ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मानवा है। अगर तुम्हें लुकिज्म पसंद है तो ये मानवा भी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। इस मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बड़ा लूजर होता है और बहुत सारे बुली लोग उससे अपने लिए गेम खिलवाते हैं। जब उनको मन करता उसको मारते हैं। एक बुली के लिए वो एक आइटम पाने के लिए 7 दिन तक लगातार गेम खेलता है। इन 7 दिनों में बिना सोए जब उसे आइटम मिलता है वो मर जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो 1 हफ्ता पहले अपने स्कूल में पहुंच जाता है। लेकिन अब की बार उसके सामने होता है सिस्टम विंडो। वो बताती है कि अभी तक तुमने जितने भी गेम खेले हैं उन सभी का एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा। तभी वो बुली आकर उसको तंग करने लगता है। जब उसका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है उसकी एक स्किल अनलॉक हो जाती है और स्किल की मदद से वो उस बुली को बहुत मारता है। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये स्किल उसके पास आई कहां से। ये तो एक गेम की स्किल है। जो बंदा हर रोज बुली हुआ करता था एक दिन पूरे शहर के बुलीज का बॉस बन जाता है। इस मानवा में हम देखते हैं कि वो कैसे कैसे करके अपनी कौन कौन सी स्किल्स अनलॉक करेगा और कैसे बहुत सारे बुलीज को डिफीट करेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कई सारे बच्चे एक बच्चे को चिढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ डोवान, तुम दोबारा से गेम खेल रहे हो, वो भी स्कूल के अंदर। तुम तो कितने ज्यादा गेम एडिक्ट हो। वो तुम्हारा गेमिंग स्किल तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो सारे के सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ये सब कुछ तुम लोग मुझसे करवा रहे हो। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है डोवान। वो 18 साल का है और सभी लोग उसको बुली करते हैं, उससे जबरदस्ती गेम खिलवाते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है। वो एक साथ कई सारे मोबाइल में गेम खेल रहा था। उनके लिए वो लेवल अप कर रहा था। तब इसको कोई कहता है, तुम तो गेम में बहुत ज्यादा बढ़िया हो डोवान। डोवान अपने मन में कहता है, इसकी माँ का अब फिर से कौन मुझे चिढ़ाने लग गया। जब वो देखता है तो एक लड़की निकलती है। उसका नाम आर्यन जो है वो भी 18 साल की है। आर्यन कहती है, मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, मैंने बहुत ट्राई कर लिया। डोवान अपने मन में कहता है, आर्यन क्लास 7 की गॉडेस से हमारी क्लास में क्या कर रही है? क्या ये भी ऐसी गेम खेलती है? हमारे स्कूल के सारे बच्चे इस पर फिदा है। डोवान कहता है, ये एक लाइफ गेम है। आर्यन जो कहती है, हाँ मैंने कुछ दोस्तों के साथ शर्त लगाई है लेकिन अभी मैं लास्ट प्लेस पे हूँ। डोवान अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स जितने भी लड़के इस पर फिदा हैं उनमें से मैं भी हूँ। आर्यन मेरे जैसे लूजर को बिल्कुल भी जानती नहीं होगी और मेरे जैसे को जो कि एक यूजर है उसके पास कभी भी एक चांस नहीं होता आर्यन के साथ बात करने का। इसलिए उससे बात करने के लिए कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए गेम खेलूं? वो कहती है, नहीं कोई बात नहीं, तुम देखने में बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हो। डोवान कहता है, मैं इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। लोग कहते हैं ना, लाइफ एक गेम है, जितना तुम गेम्स खेलोगे उतनी तुम्हें रियल लाइफ में मदद मिलेगी। आर्यन कहती है, ऐसा थोड़ी होता है। डोवान अपने मन में कहता है, ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसे आर्यन के साथ बात कर रहा हूँ। ये अभी हंसी, क्या सच्ची में हंसी? शायद ये मेरा मौका है इसके साथ दोस्ती करने का। डोवान कहता है, एक मैं टिप देता हूँ इस गेम के लिए। इससे पहले वो कुछ और आगे बता पाता कोई और उसको आवाज देता है, आर्यन तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? आर्यन कहती है, नहीं मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी दोस्त वो लड़की कहती है, सॉरी सारे के सारे कैंटीन में है, चलो चलते हैं। आर्यन जाने लगती है और जाते हुए अपना फोन डोवान को दे देती है उसमें गेम खेलने के लिए। डोवान अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स मैं क्या सोच रहा था, मेरे जैसे एक लूजर इस जैसे के साथ दोस्ती भी कर सकता है। मैं अपने औकात के बाहर जा रहा था। आर्यन को तो मेरा नाम भी मालूम नहीं होगा लेकिन जाते हुए आर्यन कहती है, थैंक्स डोवान। डोवान शर्माने लगता है और अपने मन में कहता है, इसको मेरा नाम मालूम है, अगर मैं अभी मर भी जाऊँ ना मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा। तभी वहाँ पर जो फोन थे उनमें से एक फोन से आवाज आता है, तुम्हारा कैरेक्टर मर गया। वो घबराने लगता है, ये क्या हो गया? मैंने तो बस 1 मिनट के लिए उधर देखा था, ये मर कैसे गया? क्या डेथ पेनल्टी जजमेंट स्वॉर्ड उसने ड्रॉप कर दिया? ये तो चियोल हु का मोस्ट ट्रेजर वेपन है, अगर उस साइकोपैथ को पता चल गया तो मेरे लग जाएंगे। और तभी उसके पीछे वही बंदा आ जाता है और उसके मुंह को टेबल पर मार देता है। वो कहता है, डोवान साले बहन के टके, मैंने तुझसे कहा था कि अपनी आंखों को फोन से बिल्कुल भी हटाना नहीं है, ये मिन चियोल हु है। डोवान घबराते हुए कहता है, सॉरी चियोल, मैं तुम्हें अपना स्वॉर्ड दे दूंगा, प्लीज गुस्सा मत करो। चियोल कहता है, अच्छा सच्ची में? तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन अब ऐसे करके तेरे पाप थोड़ी धुल जाएंगे। डोवान अपने मन में कहता है, ये दोबारा से शुरू हो गया। जब भी ये होता है मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता है, लाइफ इज अ गेम। ये बस उन्हीं लोगों के ऊपर अप्लाई होता है जो इस जैसे ही घटिया होते हैं। उनको कमजोरों को मारकर मजा आता है अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करके, और ऐसे करके वो अपने स्कूल में रैंक को ऊपर ले जाते हैं। और जब भी मैं इनकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे दिखता है बस एक नुबरा जो इनकी मदद कर रहा है इनको लेवल अप करने में। चियोल कहता है, डोवान अब की बार तुझे सही से करना है, तुझे बस एक ही चीज आता है, गेम खेलना। उसके अंदर भी तुझे अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए, है ना? डोवान, मैंने अभी लॉस्ट आरपीजी गेम दोबारा से शुरू करी है, उसके अंदर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे आइटम घटिया हैं। इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर मुझे ग्रेट स्वॉर्ड चाहिए, फ्लेम किंग की। समझ में आ गया डोवान? डोवान कहता है, तुम मजाक कर रहे हो चियोल, मैं इतना ज्यादा लेजेंडरी वेपन 1 हफ्ते में कैसे लेकर आऊंगा? चियोल कहता है, थोड़ी देर पहले तू बिजी था क्योंकि तू आर्यन के साथ बात कर रहा था और तेरा ध्यान फोन में नहीं था।
है ना? उसके साथ बात करते हुए कैसे तेरा मुंह लाल हो गया था। अब मुझे तुझे थोड़ी सी मोटिवेशन देनी चाहिए। अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर वो स्वॉर्ड नहीं मिली तो उस कुतिया आर्यन के सामने तेरे कपड़े फाड़कर तेरे पिछवाड़े पर इतने चांटे मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा। हे। फिर उसके दोस्त आ जाते हैं। वो चियोल को कहते हैं, चियोल स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला है, क्या हाई स्कूल लड़कियों के साथ चलोगे आज रात? चियोल कहता है, क्या वो लोग हॉट हैं? और वहीं अपने घुटनों पर डोवान अपने मन में कहता है, सल्फा बिच, ये बहन का तक्का गेम, ये घटिया गेम। मुझे गेम से नफरत है जब मैं उन लोगों के लिए खेलता हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं एक गेम एडिक्ट हूँ। मुझे गेम्स खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और अब छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे मेरे बुलीज देखने को नहीं मिलेंगे। मेरी मॉम एक बिजनेस ट्रिप पे गई है और अभी वक्त आ चुका है गेम्स खेलने का और मैं अपने गेम में मैक्स लेवल पहुंच चुका और मैक्स लेवल हिट करने के बाद मैंने गेम को छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान था मेरे लिए। मैं रियल लाइफ में एक लूजर हूँ, बहुत बड़ा लूजर, लेकिन गेम्स के अंदर नहीं। अगर मेरी जिंदगी एक गेम की तरह होता तो मैं बहुत ज्यादा अलग होता। अब दिन में सपने देखना छोड़कर मुझे वो स्वॉर्ड पाने में ध्यान देना होगा। जल्द से जल्द हेड ऑफ बैटल ग्राउंड्स। क्या मैं मर गया? ऐसे कैसे हो गया? मुझे कुछ गड़बड़ वाली फीलिंग हो रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे एक नोटिफिकेशन आता है गेम का, जिसके अंदर जो कैरेक्टर लेवल थे वो 100 से 200 हो गए हैं और बॉस मॉन्स्टर की डिफिकल्टी भी बढ़ा दी गई है। जो लेजेंडरी रेयर आइटम है उनके ड्रॉप रेट भी कम हो गए हैं। और डोवान कहता है, मेरे लग गए। उसने जब गेम को लॉग इन करा था, लगातार उसको खेलते हुए 18 घंटे हो गए हैं। वो अभी भी बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। फिर वो कहता है, मैंने कर दिखाया, अब फाइनली मैं इसको हरा सकता हूँ। और एक और रात बिताने के बाद उसके लगातार 37 आवर हो जाते हैं बिना सोए। डोवान कहता है, ये बार बार ये कचरा क्यों ड्रॉप हो रहा है? वो मॉनिटर को पकड़कर हिलाने लगता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने डिफिकल्टी को इंक्रीज कर दिया है तो तुम्हें लॉजिकली आइटम ड्रॉप रेट को भी इंक्रीज करना चाहिए था। तुमने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। तुमने आइटम ड्रॉप रेट को कम क्यों कर दिया? क्या रीजन था साले मनी क्रेज बास्टर्ड्स? उसे एक पैसों वाला पैक दिखता है जिसके अंदर 5 टाइम आइटम ड्रॉप रेट पैकेज बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं और वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। अब 64 आवर्स बीत चुके हैं, वो अभी तक सोया नहीं है और अब तो उसने अपने बचाए हुए सारे के सारे पैसे भी उसके अंदर लगा दिए थे, लेकिन फिर भी उसको वो आइटम नहीं मिलता है। वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था, वो थक चुका था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो मरने वाला है। अब 144 साल हो चुका है, वो अभी तक सोया नहीं है और कई सारी एनर्जी ड्रिंक वहाँ पर पड़ी हैं, यानी कि 6 दिन हो चुका है वो अभी तक सोया नहीं है। ड्रॉप रेट कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके लिए। उसको अकेले एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसको मारना बहुत ज्यादा उसके अंदर टाइम लग रहा था और कोई भी दूसरा टीम मेंबर उसको अपनी टीम में नहीं ले रहा था क्योंकि उसका लेवल कम था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से गेम नहीं खेला था और जब वो खेला तो लेवल मैक्स आउट हो चुका था 200 पर और बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल चुके थे और वो सोचने लगता है, अब बस एक ही दिन बाकी रह गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल वो मुझे नंगा करके आर्यन के सामने मारेगा। वो साला शुरुआत से ही मेरा फायदा उठा रहा था और जो पैकेज इफेक्ट मैंने अभी अभी खरीदा था अपने खुद के पैसों से, वो भी बस खत्म ही होने वाला है और मुझे लगता है अब कोई और रास्ता होगा, यही मैं पहले सोच रहा था। लेकिन तभी एक प्लेयर आता है, बिगिनिंग द एंड नेम नाम का। उसने एक ही बार में इतने बड़े वाले मॉन्स्टर को मार दिया और वो डोवान को कहता है, क्या तुम्हें टीम में आना है? डोवान कहता है, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है? क्या इसका दिमाग खराब है? ये पागल है क्या? लेकिन ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग पागल है और मैं इतना ज्यादा भारी नुकसान नहीं सहन कर पाऊंगा अगर ये बंदा चला गया। प्लीज 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 मुझे अपनी टीम में ले लो। ये काम कर गया और फिर उसके साथ खेलने के बाद उसे वो ग्रेट स्वॉर्ड मिल जाता है फ्लेम किंग की और इसको एक और ग्रेट स्वॉर्ड मिल जाता है। वो कहता है, क्या? एक मिनट, ये फ्लेम किंग की नहीं है, फ्लेम गॉड की है। व्हाट द हेल? ये तो एक मिथिकल वेपन है। चलो, एक हफ्ते से जो मैं मेहनत कर रहा था वो काम तो आई। इस वेपन को मैं कितने में बेच सकता हूँ? फिर वो उसी बंदे को देखता है जो उन मॉन्स्टर्स को मार रहा था। वो अपने मन में कहता है, मुझे लालची नहीं बनना चाहिए। फिर वो उसको कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए, और वो उस फ्लेम गॉड वाली स्वॉर्ड को उसे दे देता है। डोवान कहता है, फाइनली मेरी आंखें भारी होने लग गई हैं क्योंकि अब मैं जरा सा भी नर्वस नहीं हूँ और अब जो स्प्रिंग ब्रेक था वो भी खत्म हो गया है। अब मुझे सो जाना चाहिए, मुझे कल स्कूल भी तो जाना है। जैसे ही वो चेयर से उठता है वो गिर पड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक हफ्ते से सोया नहीं था और कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाया भी नहीं था। नूडल्स और एनर्जी ड्रिंक से उसने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कैफीन कंज्यूम कर लिया था एक हफ्ते से, और जो एक्साइटमेंट के कारण उसकी बॉडी में सडन चेंज हुआ है और डोवान समझ जाता है ये क्या है, ये है मौत। बहुत ज्यादा गेम्स खेलने के कारण। मॉम, मुझे माफ कर देना तुमसे पहले मरने के लिए। सरप्राइज मत होना जब आप घर आए, मैं अब मरने वाला हूँ। मरते हुए भी मैं एक गेम शटल ही बन के रह गया। मैं कितना बड़ा इडियट हूँ। मैं गेम खेलते हुए मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ एक गेम जैसी लाइफ को। उसकी आंख बंद हो जाती है और उसके मन में कई सारे ख्याल आने लगते हैं। वो साला चियोल, मरने के बाद भी मैं तुझे गालियां और शराब दूंगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं मरने से पहले तेरे खिलाफ लेटर जरूर लिख कर जाता। लेकिन क्या मैं सच्ची में मर गया हूँ? मैं लगातार सोच कैसे पा रहा हूँ? तभी उसके सामने कुछ पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा हुआ था, प्लेयर हार्डुवान, और प्लेयर को जांच कर
को एक क्लास दी जाएगी। डोवान कहता है ये विंडो कैसी है? वो सिस्टम बताती है एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और तुम्हें दी जाती है नॉर्मल क्लास यूजलेस गेम शटल। डोवान कहता है यूजलेस क्या? वो सिस्टम उसको एक क्वेस्ट देता है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? डोवान कहता है एक्सेप्ट? ये कैसी बुलशिट है, ये क्या चीज है? वो गलती से एक्सेप्ट बोल देता है जिसके बाद वो क्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है। डोवान कहता है ये क्या है? फिर सिस्टम बताती है उसको कि तुम्हें दोबारा से रिस्पॉन किया जाता है और जैसे ही उसकी आंख खुलता है वो अपने आप को दोबारा से स्कूल में पाता है। डोवान कहता है ये तो मेरा क्लासरूम है। तब उसके पास कोई आता है, ओ मुझे माफ कर देना, अब मैं जाती हूँ, क्या तुम मेरे लिए खेल सकते हो? थैंक्स डोवान। डोवान अपने मन में कहता है ये तो स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियों से पहले वाला दिन है, ये क्या हो रहा है? आर्यन अपने मन में कहती है मुझे लगता है ये ठीक नहीं फील कर रहा है, क्या मेरी वजह से इसका ओवरवर्क हो गया? तब इसकी दोस्त कहती है आर्यन मुझे भूख लग रही है, जल्दी आओ। आर्यन भागती हुई जाती है और कहती है सॉरी आ रही हूँ। डोवान वहीं अपने मन में कहता है क्या मैं तो मर गया था ना, क्या फिर वो सपना था सब कुछ? लेकिन अगर वो एक सपना था तो कितना ज्यादा अजीब सपना था। तब इसके सामने वही सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। मुझे तो ये ज्यादा सपना लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये गेम कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो है। इसकी माँ का मैं गेम के अंदर भी एक गेम शटल हूँ, मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ। फिर से एक और विंडो पॉपअप होती है, स्पेशल इफेक्ट यूजलेस गेम शटल पर अप्लाई हो गया है और जितने भी एक्सपीरियंस तुमने गेम खेलकर गेन करे हैं वो तुम्हारे प्लेयर प्रोफाइल से लिंक हो जाएंगे। और डोवान अपने मन में याद करने लगता है जितने भी मैंने गेम खेले हैं उनके अंदर कई सारे गेम्स की लिस्ट आने लगती है। डोवान कहता है ये कोई मजाक नहीं है, मैंने बहुत गेम खेले हैं लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है एक सपने के लिए। तब इसके पीछे वही चियोल बंदा आकर उसके मुंह को टेबल पर मार देता है। वो कहता है मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अपनी आंखों को फोन से हटाना नहीं है। डोवान अपने मन में कहता है अरे नहीं ये तो बस अभी शुरुआत है, तेरी वजह से मुझे इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ा। चियोल कहता है ए डोवान मुझे ऐसे कैसे घूर रहा है तू? डोवान अपने मन में कहता है ये साला एक सपने के अंदर भी इतना ज्यादा डरावना लग रहा है, लेकिन ये उस दिन से ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है? चियोल कहता है बोल साले इसका क्या मतलब है, मुझे ऐसे कैसे घूर रहा है तू? डोवान कहता है चियोल वो ऐसी बात, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता वो चियोल डोवान के मुंह में मुक्का मार देता है। डोवान अपने मन में कहता है मार मुझे, ये बस एक सपना तो है, मुझे मार पड़ेगी तो मुझे दर्द नहीं होगा। अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे भाई क्या ये सपना नहीं है क्या? वो चियोल उसको हर जगह मारता है, मुक्के लाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ता है। चियोल कहता है तेरी वजह से मेरा और ज्यादा दिमाग खराब होने लग गया है, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। समझ में आया डोवान? डोवान बहुत ज्यादा मार खा चुका था, उसका शरीर कांपने लग गया था। वो मन में कहता है और तेरा गुस्सा शांत कब होगा? जब मैं मर जाऊंगा तब। तभी आर्यन आ जाती है और गेट खोलती है। वो कहती है डोवान मैं अपना फोन वापस लेने के लिए आई हूँ। क्या? डोवान आर्यन की तरफ देखता है ये यहाँ पर, लेकिन उसकी तरफ चियोल का मुक्का बढ़ रहा था और मुक्का उसके मुंह पर लग जाता है और वो सामने दूर जाकर गिर जाता है। आर्यन कहती है डोवान। चियोल उसको पकड़ता है और कहता है साले हरामखोर इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रहा है, खड़ा हो। डोवान अपने मन में कहता है ये तो और ज्यादा खराब हो गया, एक लड़की के सामने पिटना, ये फीलिंग कितना ज्यादा खराब है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। आर्यन उसको पिटता हुआ देखकर उसके पास आती है और कहती है ये तू क्या कर रहा है, रुक जा। उसी के सामने चियोल डोवान को मुक्के मार रहा था। डोवान को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। आर्यन चियोल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैंने कहा रुक जा। डोवान बहुत ज्यादा मार खा चुका है और चियोल कहता है ये कितना ज्यादा अनोइंग है साली कुत्तिया, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी, तू सेफ है? अगर कुछ हरामखोरों को लगता है कि तू प्रिटी है। वो उसके बाल को पकड़कर खींचने लगता है। आर्यन कहती है मुझे छोड़, नहीं तो मैं टीचर को बुलाऊंगी। वहीं डोवान उसको देख रहा था। वो अपने मन में कहता है मेरी वजह से आर्यन ऐसा कर रही है, मुझे उसको बचाना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा। उसको बचाना है? नहीं मैं नहीं कर सकता। कैसे? कुछ तो करना होगा जल्दी, ये सब कुछ मेरे वजह से, जल्दी करो, कुछ तो करना होगा, कुछ तो कर। नहीं मैं नहीं कर सकता। चियोल कहता है कमीनी बिच फड़फड़ाना बंद कर दे। वो अपने हाथ को उठाता है, उसको मारने लगता है, लेकिन उसके पीछे डोवान आ जाता है और कहता है उसको छोड़ दे बहन के टक्के, और वो चियोल को मुक्का मार देता है। लेकिन डोवान जिसने पहले कभी किसी को मारा नहीं, किसी के साथ फाइट नहीं करा, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे फाइट कर पाता? चियोल उसका हाथ पकड़ लेता है और अपना मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो मुक्का डोवान की तरफ बढ़ रहा था और डोवान अपने मन में कहता है मैं नहीं कर सकता, अगर मैं कोशिश करूंगा तब भी नहीं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा था जो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारा क्लास दोबारा से अपग्रेड हो गया है। होपफुल गेम शटल पे दोबारा से एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है। फिर से जो उसका क्लास था ऊपर बढ़ जाता है, लेवल अप हो जाता है, फिर वो ऑनरेबल बन जाता है और ऐसे करते करते उसका एक्सक्लूसिव स्किल अनलॉक हो जाता है, मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। वो स्किल एक्टिवेट हो जाता है और मल्टीपल स्ट्राइक डोवान चियोल के मुंह पर मार देता है। उसके मुंह में से खून निकलने लग गया था और वो पीछे जाकर गिरने लगता है। आर्यन ये देखकर शॉक थी, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। डोवान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हुआ, ये तो गेम की स्किल है, ये क्या हो गया? वो अपने सामने विंडो को देख रहा था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर से एक मैसेज आया था, डरो मत मेरे दोस्त, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। डोवान कहता है ऐसा तो वो बंदा बात कर रहा था,
वो लेवल 200 वाला जिसने मेरी मदद करी थी उस स्वॉर्ड को पाने में। मैंने उसको वो स्वॉर्ड गिफ्ट करी थी, लेजेंडरी गॉड वाली। अच्छा, तो वो उस स्वॉर्ड के बदले में उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। तभी दोबारा से विंडो पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा था कि तुमने हरा दिया है मॉन्स्टर मिनचियोल को और तुम्हें मिलते हैं 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। और तुम्हारे करंट एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं कितने? 9 है भाई, मैं गिन नहीं सकता। अपग्रेड होने के बाद वो सारे के सारे 9 हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस फुल हो जाता है। जिसके बाद वो फाइनल क्लास फॉरबिडन गेम शटल पर पहुंच जाता है। डोवान उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या है? मैंने मरने से पहले कहा था कि मैं अपनी जिंदगी को एक गेम की तरह जीना चाहता हूँ। उस दिन से शायद एक मिनट, ये क्या है? कई सारी सिस्टम विंडो पॉप अप होने लग गई। मैक्स लेवल रीच हो गया है, मैक्स एचपी, मैक्स अटैक, ऑल एक्टिव स्किल मैक्स, स्पिरिट क्वेस्ट कंप्लीट, मैक्स डिफेंस, ऑल एक्टिव स्किल अनलॉक, मैक्स एजिलिटी, मैक्स एमपी, सब कुछ मैक्स रीच हो चुका था। और डोवान कहता है, क्या जितने भी मैंने गेम्स खेले हैं उनका स्किल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? आर्यन कहती है, ये क्या डोवान, क्या तुम्हें चोट लग गई? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे सर पर चोट लग गई। तुम रुको, मैं अभी स्कूल नर्स को बुला कर लाती हूँ। डोवान वहाँ पर अजीब तरीके से बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया? मैं मर चुका हूँ और दोबारा से जिंदा हो गया। पास्ट में आ गया और मेरे सामने मुझे एक विंडो दिखती है और मैं पता नहीं कौन सी स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बचपन से ही मैं एक गेम एडिक्ट रह चुका हूँ और जो बुक मैंने बचपन से पढ़ी है वो कई सारी फैंटेसी नॉवल है और मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बता रहा है ये एक जेनेरिक फैंटेसी गेम का प्लॉट है जिसमें एक ओपी मेन कैरेक्टर सारे के सारे बुलीज की माँ बहन एक कर देता है और मुझे बिना कुछ करे इतने सारे बफ मिल गए हैं, मैं एक ओपी कैरेक्टर बन चुका हूँ। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो थी उसके अंदर उसका लेवल 100 हो गया था। उसके हर एक जो एचपी, एमपी, अटैक, डिफेंस, एजिलिटी, स्पिरिट सब कुछ मैक्स था। तभी दूसरी विंडो पॉपअप होती है, उसमें लिखा था कि तुम्हारा फॉरबिडन गेम शटल अप्लाई हो चुका है। सारी पावर लॉक कर दी गई, स्टेटस 1 पर कर दिया गया, एचपी कम हो गई, स्किल लॉक हो गई, एमपी भी कम हो गई, उसकी पावर भी सील कर दी गई। डोवान कहता है, ये क्या है? तुमने कहा था कि ये फाइनल क्लास है तो मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे बन गया? मेरे साथ ऐसा मत करो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इवेंट क्वेस्ट, उसका एक क्वेस्ट कंप्लीट हो गया था जिसके बाद उसको दूसरा क्वेस्ट दिया गया। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसको अपने पास में एक गोल्डन की दिखने लगती है, वो उसे रिवॉर्ड के रूप में मिला था। और जब डोवान अपने क्लास के बाहर से जा रहा था कुछ बच्चे कहते हैं, ये डोवान का फेस ऐसे कैसे हो गया? मैंने सुना है जो चियोल है उसने डोवान को पीट दिया, उसने टीचर की टेबल भी तोड़ दी। बल्कि तो तभी दूसरा बंदा कहता है, वो तो ठीक है लेकिन जो चियोल है वो हरामखोर, उसको घर जाना पड़ा, पता नहीं क्या हो गया। शायद उसने उसको अच्छे से नहीं पीटा, उसने तो स्कूल नर्स के कमरे में भी हंगामा मचा दी थी। मुझे नहीं मालूम कौन ये बात कह रहा है लेकिन जब लंच टाइम था और कोई भी क्लासरूम में नहीं था। अच्छा, तो कोई भी विटनेस नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा। लॉल यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में मजा आता। डोवान तो अपने ख्यालों में बिजी था, वो किसी की बातों में ध्यान नहीं देता है और अपने मन में कहता है, मैं इसको कैसे भी देखूं ये मुझे एक नॉर्मल चाबी जैसे दिख रही है। ये एक गोल्डन की थी। वो उस चाबी को अपने जेब में डाल देता है और कहता है, अभी के लिए मैं इसको भूल जाता हूँ, मैं इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ। अभी तो मैं उस एडमिन के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट हूँ जिसने मुझे ये सिस्टम दी। उसके बात करने के तरीके से पता चलता है वो कोई हाई क्लास वाला बंदा है। हेलो यू हाइनेस, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं घर जाऊंगा मैं उसको मैसेज करूंगा। तभी उसके सामने एक और विंडो पॉपअप होता है, उसके अंदर था क्वेस्ट डेंजरस इनविटेशन। उसके अंदर लिखा था, आज रात के लिए तुम्हें कोई इनवाइट करेगा, तुम्हें उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है और तुम बन जाओगे उस नाइट के स्टार। उसे नहीं मालूम था ये कौन सी इनविटेशन के बारे में बात हो रही है। तभी एक बंदा आकर डोवान से टकरा जाता है, वो नीचे गिर जाता है और कहता है, आ मेरी कमर। ये क्या है? दूसरा कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम ठीक हो? डोवान कहता है, मुझसे पूछ रहा है? मैं ठीक हूँ, मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि उस बंदे की नाक में से खून आ रहा था। डोवान खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए टिश्यू लेकर आता हूँ। वो बच्चा कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। डोवान कहता है, लेकिन तुम्हारी नाक। वो कहता है, कुछ नहीं थैंक्स, मैं ठीक हूँ। डोवान कहता है, ठीक है संभल कर जाना। डोवान अपने मन में कहता है, मेरे से टकराने की वजह से इसकी नाक में से खून आ गया, ये तो मेरे से भी ज्यादा कमजोर निकला। तभी वो बाथरूम का गेट खोलता है। तभी कोई और कहता है, डोवान मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मुझसे ही मिलने आए हो? है ना? इस बंदे का नाम है शिन जेमिन। डोवान कहता है, कैसे हो जेमिन, तुम भी गेम खेलने लग गए? जेमिन कहता है, गेम मैं नहीं खेलता हूँ। डोवान कहता है, तो फिर? जेमिन कहता है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ। डोवान कहता है, क्या देखा? जेमिन कहता है, कैसे तुमने चियोल को पीट दिया, उसकी हालत खराब कर दी तुमने। डोवान अपने मन में कहता है, अब मैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो ये बंदा क्लास के बाहर खड़ा था, तो क्या ये अब बदला लेने आया है? अभी अभी तो मैं इतना ज्यादा मार खाया हूँ, मुझे दोबारा मार नहीं खाना है। जेमिन कहता है, तुम्हारे जैसे गेम शटल अपनी पावर को छुपा रहा है। क्या बात है, तुम तो बड़े मजाकिया हो। क्या आज रात हमारे साथ ड्रिंक के लिए चलोगे? लड़कियां भी होंगी, क्या ख्याल है डोवान? डोवान अपने मन में कहता है, ये क्या है? इसने कहा आज रात और सिस्टम भी आज रात का बता रहा था, क्या ये इससे कनेक्ट है? लेकिन ये तो साला चियोल के साथ घूमता है। डोवान कहता है, तुम मेरे से कह रहे हो? जेमिन कहता है, और नहीं तो क्या? डोवान अपने मन में कहता है, इसने मुझे इनवाइट करा। लेकिन जो भी हो, एक गेम के अंदर यूजुअली एक रिवॉर्ड तभी मिलता है जब हम एक क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं और वो रिवॉर्ड मिलने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है।
शायद यही मेरा अपॉर्चुनिटी है, एक मौका कमजोर से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनना गेम की तरह। लेकिन ये कुछ सही फील नहीं हो रहा है। अगर मैं इनकी पार्टी में जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। डोवान कहता है एक्चुअली आज मुझे मेरे ग्रैंडपा की कब्र पर जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि जो क्वेस्ट विंडो में डेंजरस इन्विटेशन लिखा हुआ था वो डेंजर देखकर डोवान की फट गई थी। जेमिन कहता है क्या सच्ची में? तो ठीक है फिर मैं जाता हूँ, अगली बार मना मत करना डोवान। डोवान कहता है हाँ ठीक है। वो चला जाता है और डोवान कहता है हो बच गया। बुलीज के साथ घूमना कोई अच्छी बात नहीं है। विंडो पॉपअप होता है, उसके अंदर लिखा था कि तुमने क्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है और तुम्हें मिलेगी पेनल्टी। डोवान कहता है पेनल्टी? दर्द होगा? मुझे कहाँ पर? और उसके औजार में दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा जोर से, जैसे कई सारे मोटे हट्टे कट्टे सांड गुस्से में डोवान के औजार पर अपना सर मार रहे हो। तभी दो लड़के टॉयलेट के अंदर आते हैं। वो लोग डोवान को देखते हैं, देखो इसको क्या हो गया, ये लेट लेट कर सूसू कर रहा है। वो साला चियोल, उसने इसके यहाँ पर मारा, देखो कैसे तड़प रहा है बेचारा, और ये पेनल्टी रहेगी पूरे 60 मिनट तक। डोवान कहता है तुम मजाक कर रहे हो। दोबारा से सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, उसके अंदर लिखा था क्या तुम दोबारा से क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? डोवान वहाँ से भाग जाता है। सीन कटता है, हम जेमिन को देखते हैं। वो कहता है तुम तो जल्दी आ गए डोवान। डोवान उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि बेचारे डोवान के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो 60 सेकंड तक सहन नहीं कर पाया। वो 60 मिनट तक कैसे करेगा? जेमिन कहता है तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें किसी कब्र पर जाना है। डोवान कहता है ओ हाँ, ग्रैंडपा ने कहा कि वो बिजी है, वो आज नहीं आ सकते हैं। जेमिन कहता है वो सच्ची में? तुम्हारे ग्रैंडपा खुद की खबर पर जाने में बिजी हैं? डोवान के पूरे पसीने छूट रहे थे, वो घबरा गया था, उससे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। क्या ये सही भी है? ये इसके चेहरे को क्या हो गया? ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ कुछ करने वाला है। जेमिन कहता है डोवान आज रात मजा करने के लिए तैयार हो जा। डोवान पूरा घबरा गया था। वो कहता है इससे पहले मेरे लग जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा। ओ मेरा ये फोन आ गया। हेलो ग्रैंडपा, आप आ रहे हैं? हाँ मैं भी आ रहा हूँ। तभी जेमिन कहता है लो लड़कियां भी आ गईं, क्या तुम में से कोई इसके साथ हुकअप करना चाहता है? ये लड़कियां कहती हैं नहीं, मैं भी नहीं। डोवान उसको देखता रहता है और फिर उसके साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। वो अपने आप को ये कहकर मना रहा था मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं आया हूँ क्योंकि ये क्यूट है, ये हॉट है, मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इन्वाइट करा गया था और ये रूड होता अगर मैं ऐसे ही चला जाता। यहाँ पर कितनी सारी अल्कोहल है, क्या एक हाई स्कूलर के लिए पॉसिबल भी है वो इतनी पी पाएगा? जेमिन कहता है मेरे दोस्त का भाई यहाँ पर काम करता है और मैं यहाँ पर ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। डोवान तुम कितनी पीते हो? डोवान कहता है मैंने आज से पहले कभी नहीं पी, मुझे नहीं मालूम। चिंता मत करो, तब तो और भी मजा आएगा। पैसों के बारे में चिंता मत करो, जो ऑर्डर करना है बस ऑर्डर करो। आज की पार्टी मेरी तरफ से। डोवान कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये इतना ज्यादा काइंडनेस क्यों कर रहा था उसकी तरफ। यहाँ का माहौल इतना भी खराब नहीं था। जेमिन कहता है मेरा बटुआ अभी तक आ जाना चाहिए था। डोवान अपने मन में कहता है क्या तुम्हारा बटुआ से क्या मतलब है? जेमिन कहता है वाओ नाइस टाइमिंग। जीहान ये बिल तुम संभाल लोगे है ना? इस बंदे का नाम है यू जीहान, ये भी 18 साल का है और ये है वॉलेट शटल, मतलब और पुलिस इससे जबरदस्ती पैसे निकलवाते हैं। जीहान कहता है अब मैंने बस 2 घंटे के लिए पूछा है जेमिन। डोवान को उससे देखकर याद आ जाता है ये तो वही बच्चा है जो उससे टकरा गया था। ये वॉलेट शटल है, ये इनका बटुआ है। जेमिन कहता है हाँ तू सोच रहा है कि हम यहाँ पर 2 घंटे के लिए हैंग आउट करेंगे? साले बहन के टके। जीहान कहता है सॉरी जेमिन। डोवान भी पूरा घबरा गया था। वो अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है? एकदम से यहाँ का माहौल इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया? इसको कैसे क्या हो गया? जेमिन कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम एक ही स्कूल में जाते हैं। डोवान कहता है नहीं तो। जेमिन कहता है क्या सच्ची में? तो हाय कहो जीहान से। और ये है डोवान, तुम्हें भी पीना चाहिए जीहान, और मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रहा हूँ क्योंकि डोवान यहाँ पर है। जो बोतल था उसके अंदर का अल्कोहल वो उसके गिलास के बजाय उसकी पैंट पर गिरा देता है। सॉरी माय बैड। और तुम यहाँ पर व्हाइट पैंट पहनकर क्यों आए हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने सुसु कर दी। डोवान अपने मन में कहता है मिस्टेक, ये इसने जानबूझकर करा है। जीहान कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे ये व्हाइट पैंट नहीं पहनकर आना था, सॉरी। डोवान अपने मन में कहता है ये तो एक बुली हो रहा है मेरे सामने, और अब मैं जो पिछली बार हुआ था उसके बारे में सोचता हूँ। इसका जो चेहरा, इसकी नाक में से खून कैसे आ रहा था, और बाथरूम में से जब ये आया था, इसका मतलब जीहान जब उसके अंदर था, और मैं क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया हूँ एक दूसरे बुली के साथ। तभी एक लड़की कहती है इस लूजर के साथ क्या हो रहा है? तभी दूसरी लड़की कहती है हे जेमिन आओ गाना गाओ। मैं तो गाना गाऊंगा और जीहान वो नाचेगा। डोवान पूरा घबरा गया था क्योंकि वो एक घटिया गाना गाने वाला था जिसके ऊपर वो जीहान को शर्मिंदा करते हुए, उसकी बेइज्जती करवाते हुए उसे नचवाना चाहता था। एक लड़की कहती है अब बस भी कर दो, तुम इससे ऐसे नहीं करवा सकते। जेमिन कहता है नहीं, इसको तो डांस करना पसंद है ना जीहान? जीहान उसकी तरफ देखते रहता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है तू ऐसे कैसे देख रहा है? तू मेरी तरफ लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करवा रहा है। जीहान खड़ा होता है और कहता है मैं डांस करता हूँ। जेमिन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, जीहान कितना ज्यादा कूल है। और डोवान वहाँ पर बैठा हुआ था, अपने मन में कहता है क्या ये सच्ची में तैयार हो गया? क्या इसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? वेल, अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद मैं भी ये कर रहा होता। डोवान खड़ा होता है और कहता है जेमिन मुझे बाथरूम जाना है, मैं इसको और सहन नहीं कर सकता हूँ। वो अंदर चला जाता है और अपने मन में सोच रहा था कि वो मुझे परेशान इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपनी पावर को छुपा रहा हूँ। उस सिस्टम ने मेरे सारे के सारे स्टैट को
सील कर दिया और इसी कारण मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। बस कुछ टाइम की बात है और जल्द उसको ये बात पता चल जाएगी। अगर वो पेनल्टी नहीं होता तो मैं इसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक मिनट, मैंने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि ये एक क्वेस्ट था और मैं फ्री हूँ। अब मैं जा सकता हूँ, है ना? हाँ, इससे पहले हंगामा हो, मुझे चल जाना चाहिए। मुझे जिहान के लिए बुरा लग रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है उसे बचाने के लिए या किसी को भी। मुझे भागना होगा लेकिन वो और मैं एक ही सिचुएशन में है। कैसे जेमिन उसको बुली करता है और छियोल भी मुझे करता था। वो भागने के बजाय पार्टी में दोबारा आ जाता है। जेमिन कहता है तुम आ गए, मुझे लगा कि तुम भाग गए क्योंकि तुम बड़े लंबे टाइम से नहीं आए। डोवान कहता है कहाँ पर है? जेमिन कहता है लड़कियाँ, वो तो मेकअप ठीक करने गई। डोवान कहता है वो नहीं, इसकी पैंट कहाँ पर है? जेमिन कहता है मुझे इसके लिए बुरा फील हो रहा था कि मैंने इसकी पैंट पर अल्कोहल गिरा दी, इसलिए मैं इसकी पैंट को अब धो रहा हूँ। डोवान अपने मन में कहता है ये साला कुत्ते का बच्चा, अब तो खुद मुझे डर लगने लगा है। शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, डरना नहीं, अब मेरे पास बस एक ही चॉइस है। डोवान अपने हाथ को उठाता है और कहता है मुझे दे, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और वो बंदा कहता है मुझे थोड़ी देर हो गई, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उनको संभालने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये पिद्दी साला ये क्या कर रहा है? जेमिन कहता है लॉल फाइनली तुम आ गए। डोवान हाय कहो मेरे दोस्त से जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था, जो यहाँ पर काम करता है, ये उसका भाई है। डोवान अपने मन में कहता है ये एक हाई स्कूलर है, इसे देखकर लगता है कि एक गैंग में 10 साल से काम कर रहा है और ये खून के धब्बे, ये इससे पहले क्या संभाल रहा था? जेमिन कहता है ओ हाँ, तुम मुझसे क्या मांग रहे थे? डोवान घबराने लगता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर फंस गया, क्या करूँ क्या करूँ? वो माइक, मैं तो माइक मांग रहा था, मैं तो गाना गाना चाहता था। जेमिन कहता है अच्छा तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। डोवान कहता है मैं तो मरते मरते बच गया। तब ये दूसरी सिस्टम विंडो पॉप अप होती है जिसके अंदर लिखा था क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब चेन क्वेस्ट शुरू हो चुका है। और ये देखकर डोवान पूरा शॉक हो गया था क्योंकि अब डोवान को अगले क्वेस्ट के अंदर इसी माइक से जेमिन का सर फोड़ना था और वो भी 30 मिनट के अंदर। डोवान कहता है इस माइक को उसके सर पर मारूं? क्या मैं इतना पागल हो गया हूँ? मैं ये नहीं करने वाला, कभी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं मर जाऊं। दोबारा से सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा था अगर तुम्हें ये जो क्वेस्ट है फेल कर दिया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। डोवान अपने मन में कहता है पेनल्टी? क्या ये उसी चीज के बारे में बात कर रहा है? बाद में जेमिन कहता है मैन चून तू तो अभी एक मर्डर लग रहा है, क्या हो गया? वो कहता है जब मैं उन लोगों को पीट रहा था शायद तब ये खून मेरे ऊपर गिर गया होगा। और ये बहन के टके चेयर को क्या हो रहा है? हमारे स्टोर वालों ने इसको पैंट भी दे दी है लेकिन फिर भी ये थैंकफुल नहीं है। उसने जेहान को कुर्सी बनाकर उसके ऊपर बैठ रखा था। ये बंदा युक मैन चून है और 18 साल का है। ये चून कहता है साले हरामखोर, अगर तूने मुझे गिराया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जेमिन हंसते हुए कहता है तू तो बड़ा मजाक किया है चून। डोवान सोच रहा था आखिरकार ये कैसे हो रहा है, ये पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। सिस्टम मुझे जेमिन का सर फोड़ने को कह रहा है लेकिन इससे खराब बात ये है ये साला इतना बड़ा टैटू वाला सुअर हमारे सामने है। चून कहता है क्या ये सच बात है, उस चियोल को इस बंदे ने नॉकआउट कर दिया? जेमिन कहता है हाँ, डोवान कोई मजाक थोड़ी है। चून कहता है मैं इसको किसी भी तरीके से देखता हूँ तो मुझे ये पिटी ही लगता है। डोवान अपने मन में कहता है अगर मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे और अगर मैं क्वेस्ट को फेल करता हूँ तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं अपनी वो स्किल को दोबारा इस्तेमाल कर सकता तो शायद मेरे पास थोड़ा हिम्मत आता करने के लिए, लेकिन अभी ये सील है और मेरे लग चुके हैं, अब बस 15 ही मिनट बाकी है। जेमिन कहता है मुझे एक बात नहीं समझ में आई, डोवान तू अपने आप को ऐसे ट्रीट क्यों करवाता है जब तेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तू चियोल को नॉकडाउन कर सकता है? डोवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या बताए कि वो एक गेम का इस्तेमाल कर रहा है। डोवान कहता है वो। जेमिन कहता है वेल तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अपने ही कुछ रीजन होंगे, है ना? एनीवे मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था। डोवान घबराने लगता है और अपने मन में कहता है क्या इसने मुझे यहाँ पर धमकी देने के लिए बुलाया है? अगर मैं ऐसा दोबारा करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। जेमिन कहता है चलो एक साथ हाथ मिलाया जाए। डोवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब, क्या मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है? जेमिन कहता है मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ की जरूरत है, हमारे ग्रुप में आ जाओ। डोवान हम सारे के सारे ग्वान एक डिस्ट्रिक्ट को चबा कर फेंक देंगे। डोवान अपने मन में कहता है ग्वान डिस्ट्रिक्ट को चबाएगा और फेंक देगा, फेंकने की क्या जरूरत है, अगर तुझे खाना भी है तो खुद करना साले। जेमिन कहता है अब वैसा मत समझो कि हम तुमसे ये फ्री में करवा रहे हैं क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा है, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, पैसा और भी बहुत सारी चीजें, समझ रहे हो? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। डोवान कहता है लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो बुलीज के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था। जेमिन कहता है डोवान क्या तू प्लान बना रहे हो दोबारा से एक गेम शटल बनने का? जिन बहन के टकों ने तुझे हरास करा तुझे उनसे बदला लेना चाहिए, तेरी और उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। डोवान सोचने लगता है पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसका मतलब अगर मैं इनके साथ हाथ मिला लूं तो फिर वो लोग मुझे कभी भी बुली नहीं करेंगे। जेमिन टॉयलेट जाने लगता है और जाते हुए कहता है तुम्हें अभी बताने की जरूरत नहीं है, सोचो और फिर बताना। डोवान सोचने लगता है हाँ एक
रीजन था जिसकी वजह से मुझे ये पावर मिली। ये भगवान की मर्जी से हुआ है और वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपनी ये लूजर जैसी लाइफ को एस्केप करना है और अब मैं अपनी सेकंड लाइफ को जी सकता हूँ। इन पॉपुलर बच्चों के साथ हैंग आउट करके वो वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी जीहान जो बटवा था वो कहता है, हे क्या ये तुम्हारा है? डोवान कहता है, ये तो वही चाबी है जो मुझे रिवॉर्ड कंप्लीट करने के बाद मिला था, लेकिन ये मेरी चाबी इसके पास क्या कर रही है? जीहान कहता है, जब हम हॉलवे में सुबह टकरा गए थे तब ये गिर गई थी और तब मैंने उठा ली। डोवान को याद नहीं था आखिरकार चाबी कब गुम हो गई थी। डोवान उसको थैंक यू कहता है। जीहान कहता है, ये मुझे मालूम है थोड़ा सा अजीब साउंड करेगा, लेकिन तुम्हें जेमिन के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए। डोवान सोच रहा था, क्या ये मुझे कह रहा है कि मैं दोबारा से लूजर बन जाऊं? मैं इतने बढ़िया मौके को छोड़ कैसे सकता हूँ? मैं तुम्हारे जैसे जीना नहीं चाहता हूँ। डोवान कहता है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? जीहान कहता है, वो इसीलिए क्योंकि तुम मुझे बुरे बंदे नहीं लगते हो। मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें इस बात से गुस्सा आ रहा है। सिस्टम विंडो दोबारा से पॉपअप होता है। उसके अंदर उसके सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए थे। डोवान घबराने लगता है, एकदम से इतना टाइम कैसे बीत गया? नहीं, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं बस 1 घंटे के लिए सहन कर पाऊंगा तो मैं अपने स्कूल में अपना सर ऊंचा करके जा पाऊंगा, लेकिन मैं इन लड़कियों के सामने ऐसे रिंग थोड़ी सकता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। फिर डोवान एक स्टोरेज रूम में आ जाता है। वो उस पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब बस 3 सेकंड बाकी थे और अगर उसे जेमिन के साथ हाथ मिलाना है तो उसे इस क्वेस्ट को फेल करना होगा। अब बस 20 सेकंड रह गए थे। अगर उसको अपनी लूजर वाली लाइफ को एस्केप करना था तो बस यही एक रास्ता था। और अब 0 सेकंड होने के बाद उसे दर्द होने लगता है। तभी बाहर चून था। वो कहता है, अब मेरे गाना गाने की बारी आ गई है, माइक मुझे दो। तब एक लड़की कहती है, ये अजीब है, माइक कहाँ पर है? फिर हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जेमिन कहता है, मेरा पेट स्कूल का लंच बहुत ज्यादा खराब था, मेरा पेट बहुत ज्यादा जोर से दर्द कर रहा है। लेकिन उसके पीछे डोवान था। वो माइक लेकर उसके सर पर मार देता है और कहता है, मैं तेरे साथ हाथ नहीं मिलाने वाला साले हरामखोर। वो माइक उसे लगने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। डोवान कहता है, मैं अपनी लूजर वाली लाइफ जी लूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे बुली के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये पक्का ही पेनल्टी के कारण नहीं है, बिल्कुल भी। चलो अच्छी बात है, ये एक ही बार में नॉकआउट हो गया। मुझे इसे कहीं पर छुपाना होगा, इससे पहले कोई देख ले। लेकिन उसके बारे में क्या? वो टैटू वाला सुअर साला वो अभी भी उसके साथ कमरे के अंदर है। वो जीहान बेचारा, तभी उसका फोन गिरता है जेमिन का, और बाहर जो चून था वो गाना गा रहा था दूसरे माइक के साथ। तब इसके फोन में एक मैसेज आता है जेमिन के फोन में से, जिसमें उसको गाली लिख रखी थी। वो चून पूरा गुस्से में आ जाता है। ये मैसेज डोवान जेमिन के फोन में से उसको कर रहा था। वो कहता है, मैंने एक और क्रेजी चीज कर दी है और अब मुझे बोनस मिलना चाहिए। वो उसके फोन में से उसको कई सारी गालियां लिख रहा था, जिसके अंदर वो चून को कहता है, सभी को घर भेज दे और अकेला रहे, फिर तुझे बताता हूँ, फाइट करनी है मेरे साथ तेरे को। जिसमें डोवान उस चून को कई सारी गालियां देता है और कहता है, अगर तुझे फाइट करनी है तो सभी को घर भेज दे और मेरे साथ अकेले फाइट कर। चलो बहुत गालियां हो गईं, अब मैं चलता हूँ, मेरे भागने का वक्त आ गया है। लेकिन उसके पीछे वही सुअर चून खड़ा था। डोवान पूरा घबरा गया था और वो सोच रहा था, ये यहाँ पर कब आ गया? यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी सिस्टम विंडो दोबारा से पॉपअप होता है। एक और सडन क्वेस्ट आ गया है, यूकमैन चून को तूने गालियां देकर उकसा दिया है और जल्द ही तुम्हारी बैटल शुरू होने वाली है। और वो डोवान को लात मार देता है। डोवान आगे जाकर गिरता है। चून कहता है, साले बहन के टके, तुझे मालूम है जो जेमिन है, जब भी वो टल्ली हो जाता है कभी भी मैसेज नहीं करता है। और वो लगातार डोवान के मुंह पर मुक्के मारने लगता है। चून कहता है, जेमिन को तू तो पसंद आने लग गया था, पर तूने उसको ऐसे रीपे करा, जिस थाली में खाता है साले उसी में थूकता है। लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं उसको तेरे अंदर क्या दिख गया है, और ये साला ये लेटा क्यों है? अच्छा मुझे मालूम चल गया, तूने उसको इस माइक से मारा है ना साले डरपोक? डोवान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, असली डरपोक तुम लोग हो। तुम दोनों कमजोर बच्चों को बुली करते हो, उनके पैसे ले लेते हो, और तुझे क्या लगा मैं बस साइड में खड़ा होकर देखता रहूंगा? वो चून डोवान को उठाकर पीछे फेंक देता है और कहता है, साले बकवास बंद कर। वो जाकर वहाँ पर टकरा जाता है और उसके जेब के अंदर से वही गोल्डन चाबी गिर जाता है। चून कहता है, ये मेरी गलती थोड़ी है कि वो हरामखोर, वो बटुआ इतना कमजोर है, तू बस इंतजार कर, जल्द ही तेरी हालत भी उसके जैसे ही होने वाला है। डोवान बहुत ज्यादा घायल हो गया था। तब इसको वो चाबी दिखता है। वो अपने हाथ में वही चाबी उठाता है, जिसके बाद सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। वो बताती है कि तुम्हें इसे इंसर्ट करके घुमाना है। डोवान सोच रहा था कि इसे किसके अंदर इंसर्ट करके घुमाना है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर मैसेज करता है कि तुम्हें इसे उस जगह पर इंसर्ट करके घुमाना है। डोवान कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ पर? तभी उसके सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, जिसके अंदर एक लॉक दिखता है। वो समझ नहीं पा रहा था अचानक से ये विंडो कहाँ से आ गई। 1 मिनट, ये तो चाबी की सेफ वाला लॉक है। वो उसमें चाबी को इंसर्ट करता है और घुमा देता है। ब्लू लाइट निकलने लगती है और वहीं चून जेमिन को देख रहा था, वो जिंदा था। इस बहन के टके ने तेरे साथ ऐसा करा, वाह कितना ज्यादा बेइज्जती की बात है। टेंशन ना ले, तेरा बदला मैं लूंगा। और वो डोवान की तरफ जाने लगता है। डोवान कहता है, अब मुझे भी फाइट करनी होगी, मैं हूँ असली मर्द, ऐसे पीछे थोड़ी हट सकता हूँ, ये तो एक असली मर्द की पहचान है। वो ऐसा कहे तो रहा था, लेकिन वो ये सब कुछ पेनल्टी के कारण कर रहा था। वो चून कहता है, क्या बात है, मुझे तू अब पसंद आने लग गया है, आजा। डोवान सोच रहा था, मेरे पास कई सारे सवाल हैं। आखिरकार सिस्टम ने मुझे ये पावर क्यों दी और मुझे बार बार ये डेंजरस फाइट में क्यों घुसा रहे हैं? अब मुझे समझ में आया, वो लोग देखना चाहते हैं एक लूजर को, बुली को हराते हुए।
अब सीन पास्ट में जाता है। टाउन के आर्केड में एक बच्चा हुआ करता था जिसको लोग ज़ोवरेन मास्टर से भी जानते थे। वो लेजेंडरी बॉय जाना जाता था अपने यूनिक प्ले स्टाइल की वजह से, जो आज तक किसी ऑर्डिनरी आर्केड में देखा नहीं गया था। वहाँ पर लोग कह रहे थे वो ये लगातार 38 बार जीत चुका है। ज़ोवरेन मास्टर दोबारा से जीत गया। उस बच्चे का मेन वेपन था एक गेम शटल, और वो और कोई नहीं बल्कि डोवान ही था जब वो 10 साल का था। और उस गेम शटल का मेन वेपन था अल्टीमेट स्किल, जो किसी को भी स्मैश कर सकता था, द फैल्कन ड्रॉप। और वही उस चाबी को डालने के बाद उसे मिला था फैल्कन ड्रॉप एक्टिव स्किल। उसके अंदर उसको माना लगता है 120। इस स्किल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जंप किक मारी जाती है अपने अपोनेंट के सर के ऊपर। डोवान सोच रहा था कि ये काम जरूर करेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे से कई गुना ज्यादा वेट के ऊपर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच मारेगा। अगर ये स्किल है तो मैं पक्का ही जीत सकता हूँ। तभी सिस्टम विंडो आ जाती है। तुम्हारे पास पर्याप्त माना नहीं है, डोवान कहता है। ये अब की बार क्या है? और उसको चून का मुक्का लग जाता है और दूर जाकर गिरता है। चून कहता है साले, अभी अभी तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था। डोवान अपने मन में उस सिस्टम को गाली देता है। वो अपनी इंफॉर्मेशन देखता है जिसके अंदर उसका माना 100 था और उसे चाहिए है 120। ये साला बकवास गोल्डन की या जो भी हो, जियोल से मार खाने के बाद मुझे मिली थी। एक मिनट, अब मुझे याद आया, उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद तो मुझे कुछ मिला होगा। चाबी कहाँ है? यहाँ तो नहीं दिख रहा है। चाबी वहीं पर गिरती है जहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट हुआ जाता है। और चाबी, ये क्वेस्ट तो रेस्ट रूम में कंप्लीट हुआ था। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे रिस्क लेना होगा। वो दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से चून आकर उसको पकड़ लेता है। वो उसको पेट में मुक्के मारता है और कहता है भागने के बारे में सोच रहा है, बड़ा हीरो बन रहा था। उसको उठाकर नीचे पटक देता है, लेकिन तू तो बस एक चूहा निकला। डोवान की बॉडी उसकी लिमिट पर आ चुका था और इससे पहले जो सिचुएशन है और ज्यादा खराब होता, उसको यहाँ से निकलकर उस चाबी को ढूंढना होगा। डोवान खड़ा होकर चाबी के लिए भागने लगता है, लेकिन वो चून उसके सर को पकड़कर उसको जमीन पर मार देता है। उसकी हालत पूरी खराब हो गई थी। चून कहता है जहाँ पर पड़ा है पड़ा ही रहे, खड़े होने की कोशिश मत कर। दोबारा पिटना नहीं चाहता है तो बस पड़ा ही रहे। चून हंसते हुए कहता है साले, हंस रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या मेरे से मार खाने के बाद? डोवान हंसते हुए कहता है तुझे नहीं मालूम कि बहुत ज्यादा फनी चीज होने वाली है। तुझे क्या लगा कि मैंने सब कुछ अकेले करा है बिना किसी प्लान के? साले तू तो गया। चून कहता है कितना झूठ बोलेगा रे, बस जिंदा रहने के लिए। डोवान कहता है तू बस सोच जैसा तू सोचना चाहता है, क्योंकि तू बस ये आखिरी बार सोच पाएगा। मैं तो बस एक चारा था टाइम को वेस्ट करवाने के लिए। पीछे से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। डोवान कहता है सभी लोग जल्दी जल्दी खत्म कर दो इसको। चून पीछे मुड़ता है और कहता है क्या ये क्या है? खाली, ये साला बहन का टका मरना चाहता है। कहाँ गया? डोवान भाग भाग कर उस चाबी को लेने के लिए जा रहा था। डोवान कहता है मुझे नहीं लगा था ये काम आ जाएगा जब मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया था गलती से। चलो ठीक है, बेचारा साला सुअर इतना मोटा हो गया, दिमाग नहीं है उसके पास। चाबी कहाँ है? भागते भागते वो गिर जाता है, लेकिन अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाता है और खड़ा होता है क्योंकि उसको चाबी की जरूरत थी। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है। वो चून था। वो कहता है जहाँ पर है वहीं पर रहे। डोवान के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुका था। उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो भागकर यहाँ से चला जाए। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसको उसके सामने वही चाबी दिखता है। वो कहता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये तो कैरेक्टर स्टेटस वाली चाबी है। कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन खोलो। उसके सामने उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन खुल जाता है, जिसके अंदर उसको वही चाबी के लिए एक ताला सा दिख जाता है और उसके पीछे चून उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चाबी को डालकर उसे घुमा देता है। उस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए उसका जो माना पूल है उसका इस्तेमाल करना है, इसीलिए वो सिस्टम को कहता है मुझे माना पॉइंट चाहिए। पीछे से भागकर चून उस पर हमला करता है। सिस्टम उसे बता देता है कि तुम्हारा स्टेटस अनलॉक हो चुका है, अब तुम्हारा माना 200 हो गया है। डोवान उसके पंच को नीचे झुककर डॉज कर लेता है, उसके थाई पर चढ़कर, फिर उसके कंधे पर और फिर उसके कंधे पर कूदकर अपनी लात को ऊपर उठाते हुए क्लासिक एक्सक्लूसिव स्किल फैल्कन ड्रॉप उसके सर पर मार देता है। ये लात बहुत ज्यादा जोर से लगी थी। उसकी नाक और मुंह में से खून आने लग गया था और सिस्टम उसे बताती है कि तुमने एक मॉन्स्टर को हरा दिया है, युग मैन चून को। वो चून अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। डोवान कहता है मैं तो बड़ा कूल हूँ। रिवॉर्ड के रूप में उसे एक सिल्वर चाबी मिलता है। वो चाबी को उठाता है। डोवान खड़ा होता है और कहता है मैं जीत गया, फाइनली ये खत्म हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से जेमिन आ जाता है और कहता है आह मेरा सर दर्द कर रहा है। ए डोवान साले बहन के टके। डोवान पूरा घबरा गया था। वो कहता है जेमिन। तभी डोवान के पीछे कोई और भी था। वो कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरा छोटा भाई यहाँ पर जमीन पर क्यों पड़ा है? क्या ये तू था साले? ये उस चून का भाई है और ये 19 साल का है और ये इस जगह पर पार्ट टाइम काम करता है। फिर डोवान को याद आ जाता है जब जेमिन ने उसको बताया था कि ये सुअर चून इसका भाई यहाँ पर काम करता है। वो पूरा घबराने लग गया था क्योंकि अब वो मुसीबत में पड़ने वाला था। कई सारे लोग अपने अपने कमरे में से बाहर निकलने लगते हैं। वो कहते हैं ये आवाज कैसी है? क्या कोई भूकंप आ गया क्या? वो चून वो नीचे क्यों पड़ा है? और डोवान फिर से जेमिन की बात याद करने लगता है। उसने कहा था कि मैं ज्यादातर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए आता हूँ और अब मेरे पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं यहाँ से भाग सकूं और मेरे पास इतना माना भी नहीं है कि मैं इनके साथ फाइट कर सकूं। मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। अब तो मैं सच्ची में यहाँ पर फंस गया हूँ। मेरे लग गए। वहाँ पर कई सारे लोग आ गए थे।
सीन कटता है और हम जिहान को देखते हैं। वो अपने मन में कह रहा था, क्या ये सही है? मैं अकेले वहाँ से भागकर आ गया। फिर वो याद करने लगता है जब डोवान ने उसको गाली दी थी चून को। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उस जगह पर सारे के सारे चून के दोस्त भरे पड़े थे। वो सारे के सारे खतरनाक थे। चून कहता है, तुम सभी के सभी लोग घर जा सकते हो। उस बहन की टके को तो मैं सुधारता हूँ। जिहान सोच रहा था, एकदम से इतना गुस्से में क्यों आ गया? क्या मैं घर चला जाऊँ? एक ही बंदा हो सकता है जो अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है, वो है डोवान, और उसको इस जगह के बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी एक लड़की कहती है, तू घर चला जा। जिहान कहता है, ठीक है। उस मैसेज में लास्ट लाइन पढ़ता है, सभी को घर भेज दे और यहाँ पर अकेले इंतजार कर, शायद वो ठीक होगा, है ना? उसने ऐसा जानबूझकर किया होगा क्योंकि उसके पास कोई प्लान होगा। लेकिन डोवान अपने मन में कहता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं। जेमिन कहता है, डोवान तूने ऐसा क्यों करा? मैं तो तेरा दुश्मन बनना भी नहीं चाहता था। डोवान बहुत ज्यादा जोर से कोशिश कर रहा था कि उसके पास कोई तो कोई एस्केप प्लान निकल आए, लेकिन वो सोच नहीं पा रहा था, क्या वो यहाँ पर मरने वाला है आज और यहीं पर? जेमिन उसके पास आता है और कहता है, तेरे तो लग गए हरामखोर। तभी कोई भागते भागते आता है। वो कहता है, पुलिस आ गए। किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि फर्स्ट फ्लोर पर झगड़ा हो रहा है, कई सारे गुंडे भरे पड़े हैं, जल्दी करो, ये इमरजेंसी स्टेवे है, यहाँ से भागो। मैं कुछ टाइम बाय करने की कोशिश करता हूँ। वो लोग कहते हैं, वाओ क्या बढ़िया टाइमिंग है। साली पुलिस, अभी तो बढ़िया टाइमिंग था उस साले को मजा चखाने के लिए। चून का भाई कहता है, तू तो बड़ा लकी है। जेमिन कहता है, अब तेरे चेहरे को हर कोई जानता है, ये मत समझना कि तू बस बच जाएगा। वो धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। डोवान के पूरे पसीने छूट रहे थे। वो थोड़ा सा खुश हो गया था कि वो अभी तक जिंदा है। उसे अब जल्दी करनी चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। एक ही दिन में उसने डेथ वाला एक्सपीरियंस करा। उसने चियोल के साथ फाइट करा, चून के साथ फाइट करा और ऐसी स्किल का इस्तेमाल करा जो उसकी फिजिकल एबिलिटी से बहुत ज्यादा दूर थी। और इस मोमेंट पर उसकी जितनी भी नर्वसनेस थी, सारी की सारी इतने घंटों वाली एक बार में रिलीज हो गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुलती है, वो कहता है, क्या हो गया? मैं कहाँ पर हूँ? उसके सामने एक लड़की थी। वो कहती है, क्या तुम जाग गए? तुम्हें तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम पहले ही जाग जाना चाहिए था। डोवान अपने मन में कहता है, ये लड़की तो वो उनमें से एक लड़की थी, ये मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रही है? वो कहता है, तुम मेरे साथ यहाँ पर। लेकिन वो लड़की डोवान का मुंह बंद कर देती है और कहती है, अपनी आवाज नीचे करो क्योंकि अभी हम गर्ल्स टॉयलेट के अंदर है। डोवान धीरे से कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वो लड़की बताती है, क्योंकि बाहर पुलिस वाले हैं इसलिए वो अंदर नहीं आएंगे। हाँ, किसी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, वो मैं ही थी। मैंने ये रिपोर्ट करा है कि यहाँ पर अंडर एज लड़के ड्रिंक कर रहे थे। डोवान कहता है, क्या तुमने रिपोर्ट करा? लेकिन तुम खुद भी तो वहाँ पर ड्रिंक कर रही थी, क्या तुमने मुझे बचाने के लिए करा? वो लड़की कहती है, मैंने वो बाई चांस उसे देख लिया कैसे तुम उसके साथ फाइट कर रहे थे। मुझे लगा था कि तुम एक ऑर्डिनरी लूजर होगे, लेकिन तुम अलग हो। लेकिन तुमने उसके बाद वाली सिचुएशन को देखा नहीं। डोवान अपने मन में कहता है, शायद ये मेरे फेस को देखकर मेरे प्यार में पड़ गई। डोवान कहता है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। मैं तुम्हें कैसे रिपे कर सकता हूँ? वो कहती है, चिंता मत करो इसके बारे में, मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब तुम्हें मेरी एक विश कंप्लीट करनी होगी। समझ में आया? वो उसके बिल्कुल पास आ जाती है और डोवान शर्म के मारे लाल हो जाता है। डोवान कहता है, ठीक है। इसके मन में पता नहीं कौन से लड्डू फूट रहे होंगे। सीन कटता है, डोवान अपने घर में पहुंच गया था। उसके पास एक फोन आता है। डोवान कहता है, कौन है? लेकिन फोन की तरफ से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने वाली आवाज आती है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? डोवान कहता है, माम अभी तो बस एक ही दिन बीता है, जैसे ही मैं घर आया मैं सो गया। डोवान की मॉम कहती है, एक दिन से क्या मतलब? 3 दिन बीत चुके हैं, हमने एक दूसरे के साथ बात नहीं करी। एनीवे, अब सब कुछ ठीक है। अब कंफर्म हो चुका है कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी मॉम दोबारा काम करने के लिए जा रही है, ठीक है? डोवान अपने मन में कहता है, मैं 3 दिनों के लिए सो रहा था। उस दिन जो बार में हुआ उसके बाद मैं घर आते ही सो गया। शायद ये समझ में आ रहा है, ये मेरा पहली बार है कि मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैं पैदा हुआ हूँ पहली बार फाइट करी है। शायद मुझे प्रिंकल ऑर्डर कर लेना चाहिए। और मैंने एक ही दिन में 3 बुली के साथ फाइट करा। हाँ, बीच वाला थोड़ा अजीब था, लेकिन फाइट तो फाइट होता है। शायद ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि मैंने उनके साथ फाइट करी। हाँ, मैं भी शायद स्ट्रांग हो गया हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ और अब मेरी बॉडी हील हो चुकी है और मेरा माइंड शार्प है। तो पहला काम मुझे करना चाहिए, गेम में लॉग इन करके उस एडमिन के साथ बात करना है। मुझे उसको इस सिस्टम के बारे में पूछना है। क्या मुझे पहले से मालूम था ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है? उसने अपनी आईडी डिलीट कर दी, लेकिन उसने ऐसा किया, लेकिन मेरी ग्रेट स्वॉर्ड भी ले गया। कम से कम वो तो दे जाता। शायद वो बंदा मेरे साथ बात नहीं करना चाहता है, वो बस मुझे सिस्टम विंडो के थ्रू एक तरफा मैसेज भेजता है। अब मैं क्या करूँ? अब बस मैं 3 मेन चीज कर सकता हूँ। पहले, ये जो सिस्टम है इसका सेम फॉर्म है आरपीजी गेम जैसा और मैं एक गेम कैरेक्टर की तरह। मेरे पास लेवल है, स्टैट है, क्लास है और मैं स्किल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी, ये सिस्टम है बुलीज को ट्रीट करता है मॉन्स्टर्स की तरह और जब मैं उनको डिफीट करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलते हैं एक की के रूप में, जैसे कि हमें गेम के अंदर मिलते हैं आइटम मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद फार्मिंग गेम में। और तीसरी, मैं उन की का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। वो सिल्वर की को निकालता है और उसे देखने लगता है। ये एक की है जो अनलॉक
अनलॉक करती है पैसिव स्किल को कैरेक्टर की। ये एक हीरोइक आइटम है और इन कीज का इस्तेमाल करके वो अपनी जो फॉरबिडन स्किल्स हैं, मतलब लॉक्ड स्किल्स हैं, उनको अनलॉक कर सकता है। और जो अनलॉक स्किल्स होते हैं वो परमानेंटली अनलॉक हो जाता है। मेरी पहली स्किल है मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन, लेकिन वो अभी सील्ड हो गई है, पता नहीं क्यों। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे इन्हीं कीज की मदद से उसे दोबारा अनलॉक करना होगा। अब बस बाकी है पेनल्टी। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। सबसे बड़ा इश्यू तो यही है, बहुत ज्यादा डरावना है। और अब तो मैंने जेमिन का पूरा ग्रुप को अपने अगेंस्ट कर दिया है और अब बात यहाँ पर आ चुकी है, तो मुझे एक फ्यूचर प्लान बना ही लेना चाहिए। तभी घंटी बजती है। ओह, वो चिकन आ गया। चलो पेट पूजा करा जाए। पहले तो मैं पूरे हफ्ते आराम करूंगा, मौजा ही मौजा। मैं आ रहा हूँ चिकन। चिकन खाने के बाद मैं सब कुछ सोचूंगा रे। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है, उसके सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर लिखा था लड़का आदमी बनने वाला है। वो चाहती है कि तुम उसके साथ जाओ, एक्सेप्ट करो क्वेस्ट को और उसको सेटिस्फाई करो। डोवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जब डोवान गेट खोलता है तो उसके गेट के सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने डोवान को बचाया था। डोवान शॉक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी एक विश कंप्लीट करोगे और मैं तुम्हें वही बताने के लिए आई हूँ। वो अपना जैकेट निकालती है और कहती है, तुम भी उतारो। डोवान पूरा शॉक हो गया था। वो कहता है, क्या? वो अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब मुझे इसके साथ करना होगा? वो कहती है, क्या अब मुझे दोबारा कहना होगा तुम्हारे कपड़े उन्हें उतारो? डोवान अपने मन में कहता है, लेकिन मैंने पहले ये कभी नहीं करा। सिस्टम विंडो दोबारा से आती है और कहती है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? डोवान कहता है, क्या? वो लड़की कहती है, क्या दोबारा से कहना पड़ेगा? अपने कपड़े उतारो। डोवान अपने मन में कहता है, क्या ये ठीक होगा एकदम से करना? ये मेरा पहली बार है। वो अपने कपड़े उतारता है, लेकिन उसकी खुशी तब चली जाती है जब वो लड़की कहती है, तुम्हारे कमरे में और कपड़े नहीं है क्या? डोवान कहता है, कपड़े? वो अपने आप को फिर छुपाने लगता है। वो कहती है, और हाँ, तुम्हारा जो हीटर है उसे बंद कर दो, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। डोवान अपने मन में कहता है, क्वेस्ट विंडो की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए पता नहीं मेरे कपड़े कैसे उतर गए। डोवान कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बिना बताए आ गई। और तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कैसे मालूम? वो कहती है, मुझे तुम्हारा फोन नंबर नहीं मालूम था, इसलिए मैं यहाँ पर ही आ गई। और मुझे तुम्हारा घर का एड्रेस तब मिल गया था जब मैं तुम्हें उठाकर लेकर जा रही थी। तुम्हारे फोन के पीछे तुम्हारे अपार्टमेंट का नंबर था। तुम्हारे पास बस इतने ही हैं ये इतने लूजर वाले कपड़े? डोवान कहता है, मेरी मॉम ने खरीदे थे। वो कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो कहती है, चलो। डोवान के पूरे पसीने छूट रहे थे। वो कहता है, फाइनली अब वक्त आ चुका है। वो लड़की कहती है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। डोवान उस सिस्टम विंडो को ही देख रहा था लगातार। वो उसको एक मॉल के अंदर ले जाती है। डोवान पूरा कंफ्यूज था। डोवान कहता है, हे, क्या तुम्हें मालूम है इस जैसे कपड़े कौन पहनता है? मुझे लगता है ये मुझे सूट नहीं आएंगे। डोवान अपने मन में कहता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सोच रहा था। वो लड़की कहती है, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगे और तुम कमजोर नहीं दिख सकते हो। डोवान कहता है, सारा दिन? और मैं जो भी पहन लूंगा मैं उसके अंदर कमजोर ही दिखूंगा। वो लड़की कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक जगह जाना चाहती हूँ, अब कंप्लेन करना बंद कर दो, ये पहनो। बाद में वो उसके लिए कपड़े चुनती है। वो कपड़े पहनकर आता है और वो कहती है, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन डोवान अपने मन में कहता है, ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, मैं ऐसे कैसे कपड़े पहन रहा हूँ? तभी उसके सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, जिसके अंदर उसको दूसरा क्वेस्ट दिया जाता है, जिसके अंदर उसको उस लड़की को रेस्टोरेंट के लिए पूछना था। वो अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, इसलिए लड़की के साथ बात करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। डोवान कहता है, मुझे भूख लग रही है, चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे यहाँ पर अच्छी जगह के बारे में मालूम है, चलो। वो लड़की भी हाँ कर देती है और 30 मिनट बाद उनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती है। डोवान सोच रहा था, शायद इसको खाना पसंद नहीं या फिर ये जगह। डोवान कहता है, अब मैं इसके बाद मैं सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे तुम्हारा नाम अभी तक मालूम नहीं। वो कहती है कि मेरा नाम सियोन है। डोवान कहता है, हाँ सियोन, बढ़िया नाम है। फिर थोड़ी देर बाद डोवान अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है, मॉम, मुझे आपकी याद आ रही है। सियोन कहती है, क्या तुम कुछ और जानना चाहते हो? डोवान कहता है, वेल, ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कहाँ से शुरू करूँ। सियोन कहती है, हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए क्योंकि हम अब आगे से एक दूसरे को और ज्यादा देखने वाले हैं। चलो चलते हैं, अभी भी वक्त है। डोवान कहता है, और ज्यादा देखने वाले हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब। दोबारा से क्वेस्ट आता है कि तुम्हें उसके साथ एक मूवी देखनी है। डोवान को ये सपनी जैसा लग रहा था। फिर एक और क्वेस्ट में उसे एक कैफे में ले जाना था। डोवान पूरा खुश था। अगले क्वेस्ट में उसको उसके सामने एक गाना गाना था। उसे समझ नहीं आ रहा था एकदम से ये सारे के सारे क्वेस्ट आ क्यों रहे हैं, वो भी इतने सारे। इस सिस्टम को तो मुझे पुलिस के साथ फाइट करवाना था, लेकिन ये क्या करवा रहा है मुझे। फिर वो आर्केड में जाते हैं, उसके अंदर उसको उस लड़की को इम्प्रेस करना था। डोवान अपने मन में कहता है, मैं इसको जैसे भी देखूं, लेकिन मुझे ये एक डेट लग रहा है। और फिर वो अपनी स्किल की मदद से वहाँ पर बढ़िया सा ड्रम बजा देता है। वो कहता है, मेरे रिदम बढ़िया है ना। वो ऐसा करके उसको पटाना चाहता था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और दूर जाकर कुछ खिलौनों को देख रही थी। डोवान देखता है कि वो इन खिलौनों को देख रही है और डोवान कहता है, सियोन, मैं जल्द बाथरूम में जाकर आता हूँ। 10 मिनट बाद वो उन्हीं खिलौनों को लेकर आता है और कहता है, शायद अब तो वो इम्प्रेस हो जाएगी, पक्का ही। सियोन कहाँ गई?
थोड़ी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर वो मुझसे इम्प्रेस हो गई और मुझे पसंद करने लग गई, वो रही सियोन। डोवान पूरा खुश था और अपने मन में कहता है आज का दिन बहुत ज्यादा बेस्ट है। तभी पीछे से आकर कोई डोवान के बाल को पकड़कर खींच देता है। वो कहता है क्या बात है, तुम हो कौन जो सियोन को ऐसे बुला रहे हो? डोवान दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वो कहता है मेरे बाल मेरे बाल। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये बंदा है कौन, क्या ये सियोन को जानता है क्या? ये तो कुछ देखा देखा लगता है मुझे। तभी सियोन आ जाती है और कहती है अपने हाथ इससे हटाओ। गैंग सियोन। गैंग उसको छोड़ देता है और कहता है ओह सॉरी सॉरी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और डोवान नीचे गिर जाता है। गैंग कहता है वो इसलिए क्योंकि तुमने कुछ बोला ही नहीं। डोवान अपने मन में कहता है अभी तो चीजें बढ़िया होने लग गई थी और अब ये हो गया। मुझे लगता है अभी वो डिंग वाला साउंड आएगा और मुझे इसके साथ फाइट करना पड़ेगा। तभी सियोन कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। गैंग और डोवान दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच्ची में? सियोन कहती है अब तुम्हें समझ में आ गया ना, और इसलिए हमारे डेट को डिस्टर्ब करना बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ, उसको इग्नोर कर दो। डोवान चलो चलते हैं, ये बस मेरा पड़ोसी है, कोई दोस्त भी नहीं है। सियोन डोवान को खींच कर ले जाने लगती है। गैंग कहता है सियोन का बॉयफ्रेंड? डोवान बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड? सियोन कहती है हम आ गए। डोवान कहता है मेरा मतलब हम कहाँ पर आ गए? ये जगह ये वो तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, है ना? सियोन कहती है वेल जो भी है मेरे साथ आओ, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ आज पूरा दिन रहने वाले हो। और ये एक होटल था। एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा था ये है तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ पर उसकी विश कंप्लीट होगी, अंदर जाओ। डोवान अब अपने मन में सोच रहा था 7th फ्लोर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो 7th फ्लोर पर जाएगी। डोवान कहता है सियोन हम कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चल रहे हैं, ये कुछ ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ऐसा तुम्हें नहीं लगता? क्या हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए? और उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। सियोन कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप संभाल लूंगी। डोवान कहता है अच्छा। डोवान कहता है हे सियोन यहाँ तो कमरे बंद है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तभी वो अपना लेफ्ट साइड देखता है। वो देखता है ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब क्या है, ये कैसी सिचुएशन है? तभी कोई कहता है सीनियर्स प्लीज क्वाइट। अब ग्वानक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल असेंबली शुरू होती है। जैसे कि पहले बताया गया है हमारा पहला असेंबली एजेंडा है। एक नया सस्पेक्ट आया है जिसने रिसेंटली कई सारी कैजुअलिटी करी है हमारे काउंसिल के अंदर, एक स्कूल के अंदर और एक कैरियोके के अंदर। ये है 2nd ईयर का एक स्टूडेंट शिनन सेकेंडरी स्कूल से डोवान। इसकी पनिशमेंट होगी। वो लोग कहने लगते हैं अरे ये तो वही है जिसने सिलिम डोंग को उस दिन पीटा था। दूसरा कहता है देखने में कितना ज्यादा लूजर है ना? डोवान उसके पसीने छूटने लग गए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे बारे में बात कर रहे हैं लोग? डोवान कहता है सियोन ये क्या है? वो लोग कहते हैं जल्दी करो, वोट करो, जो भी इसको ठिकाने लगाना चाहता है अपने हाथ खड़े करो। और बहुत सारे हाथ खड़े हो जाते हैं। डोवान की कैसी हालत हो गई, सभी के हाथ खड़े हैं। और अब से जो डोवान है हमारे ग्वानक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल के 497 मेंबर्स का डिक्लेयर्ड टारगेट बन गया है। उसके सामने एक विंडो पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा था ये है तुम्हारा फाइनल टास्क। एक असली मर्द को अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए और खतरे से सेफली एस्केप भी करना चाहिए। बुली ग्रुप जो स्कूल में बनाए जाते हैं एक टर्म उन टीनेजर्स के लिए जो कमेंट करते हैं क्राइम जैसे कि वायलेंस या चोरी। वो लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर। जैसे कि उन लोगों को पसंद है शो ऑफ करना, एक ऐसी लाइफ जिसमें बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के अपने मन की करना। और एक बहुत बड़ी वजह है कि वो लोग इस लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग एक ग्रुप के अंदर हैं। कई सारे तरीके हैं कंट्रोल और कमांड करने की ग्रुप को, और यहाँ ग्वानक डिस्ट्रिक्ट बुली के अंदर हैवी मैच्योर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप को मैनेज करने के लिए। डोवान अपने मन में कहता है ये साले हरामखोर क्या सोच रहे हैं, क्या इसका मतलब टू बिकम अ मैन ये है? सिस्टम उसे बताता है कि रिवॉर्ड तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। डोवान अपने मन में कहता है मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं तो अपनी जान बचाना चाहता हूँ। डोवान घबराते हुए कहता है सियोन क्या तुम इतनी एक्टिंग इसलिए कर रही थी ताकि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ सको, मुझे मारने के लिए? तभी ये बंदा कहता है तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये मैटर पास कर दिया गया है। डोवान अपने मन में कहता है ये साला हथौड़े के साथ क्या कर रहा है? तभी कोई कहता है वेट। वो कहता है क्या हो गया सियोन वे? सियोन कहती है इस मैटर को बाद में देखते हैं, पहले अगला मैटर उसको पास करते हैं। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं क्या हो गया और इसके साइड में कौन खड़ा है। वाओ ये कितनी हॉट है। डोवान के पूरे पसीने छूट रहे थे। वो सारे के सारे लोग उसी की डायरेक्शन में देख रहे थे। अगर उनको पता चल गया कि अगर वही डोवान है तो वो लोग उसे वहीं पर मार देंगे। ये काउंसिल से कहती है जो सेकंड मैटर है, अगला मैटर वो है वैकेंसी बुली काउंसिल कैंडिडेट के अंदर। तो तुम्हारा मतलब है तुम बोरा माई डोंग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन को करवाना चाहती हो? डोवान सोचता है ये क्या है, ये लोग यहाँ पर नेता खेल रहे हैं क्या? सियोन कहती है हाँ मुझे लगता है कि मुझे फाइनली सही पर्सन मिल गया। डोवान वहाँ से चुपके भागने लगता है। वो अपने मन में कहता है अगर मैं चुपके से यहाँ से चला जाऊंगा तो शायद मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। तभी सियोन उसको पकड़ लेती है और कहती है मैं डेप्यूटी होने के नाते बोरामाई डोंग का न्यू रिप्रेजेंटेटिव होगा डोवान। डोवान की हालत पतली हो गई। क्या वो लोग कहने लगते हैं कि अरे ये तो वही है जो स्क्रीन के ऊपर आया था अभी, ये साला क्रेजी। ये कहता है अच्छा ये तो वही बंदा है जिसने हमारी इमेज को डैमेज करा, आगे जाकर ये और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सियोन कहती है नहीं ये तो और ज्यादा बढ़िया होगा, इसने एक ही दिन में 3 लोगों को नॉकआउट करा है और ये है प्रूफ कि ये रिप्रेजेंटेटिव होने का क्वालिफाइड है। तभी एक बंदा कहता है हे यूनसुंग क्या तू
बस ऐसे बैठे बैठे सुनता रहेगा। ये कह रही है कि हमारे बंदों को मारना क्वालिफाई माना जाता है। तभी हान यूनसुंग कहता है वेल ये गलत भी नहीं कह रही है, ये सेलिम डोंग का रिप्रेजेंटेटिव है। डोवान कहता है ये तू क्या कह रही है सियोन, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं खुद बुली काउंसिल को ज्वाइन करूंगा। सियोन कहती है एक बार ध्यान से सोच, जो भी तूने अभी तक किया है, तू अभी किस सिचुएशन में आ गया है, सारे के सारे तेरे से बदला लेना चाहते हैं। डोवान कहता है लेकिन ये। सियोन कहती है अगर तू काउंसिल का मेंबर बन गया तो ये लोग तुझे पनिश नहीं करेंगे और तेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, या तो तू ज्वाइन कर ले या फिर इन 500 लोगों के साथ तुझे फाइट करनी पड़ेगी। डोवान कहता है तुम शायद तुम सही कह रही हो। एनीवे मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। लेकिन सियोन कहती है मुझे तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, कोई और दूसरा बेवकूफ इस रोल को लेना चाहता है और मुझे लगता है कि उससे बढ़िया तू है। डोवान कहता है बेवकूफ। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वही बंदा जिसने डोवान के बाल पकड़कर खींच दिया था वही उसके पीछे आ जाता है। डोवान पीछे देखता है और कहता है ये तो वही बंदा है। वो कहता है सियोन तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज असेंबली मीटिंग है। सियोन कहती है कैंग सिहोन तुम यहाँ पर। कैंग सिहोन कहता है मुझे लगा ही था, तेरा ये बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा कुछ तो सस्पिशियस था, तो तुम यहाँ पर छुपी हुई थी। इस बंदे का नाम है कैंग सिहोन। कैंग कहता है तो क्या हुआ, अगर तू मेरे खिलाफ खड़ा है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तुझे लगता है तू आखिरकार क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता है। और वो डोवान का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाने लगता है। कैंग कहता है सियोन तू क्या चाहती है इसको मेरे खिलाफ खड़ा करवाने के बाद। डोवान अपने मन में कहता है ये क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्रेन ने मुझे पकड़ लिया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कैंग कहता है जरा इसको देखो कैसे टैप आउट कर रहा है, मुझे छोड़ने के लिए कह रहा है। तभी ये बंदा कहता है प्लीज मीटिंग के अंदर हंगामा खड़ा करना बंद कर दो। बोरामाई डोंग न्यू रिप्रेजेंटेटिव डोवान, सही कह रहा हूँ ना। कैंग उसको नीचे गिरा देता है और कहता है ठीक है। फिर सियोन कहती है ए बहुत हो गया तुम्हारा बकवास बातें, तुम नहीं बन सकते हो। वो लोग वहाँ पर मजे कर रहे थे। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डोवान कितना ज्यादा कमजोर है लेकिन सियोन फिर भी कितनी सेक्सी है। वो चश्मिश फिर से कहता है हमारे 2 कैंडिडेट आ चुके हैं तो हम शुरुआत करते हैं। डोवान अपने मन में कहता है इसका क्या मतलब है। हेलो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग ये क्या कर रहे हैं, ये दूर जाकर कुर्सियाँ दूर क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ पर जगह क्यों बना रहे हैं। तभी वो कहता है जो बैटल होगी वो शुरू होता है और जब तक एक बंदा नॉकआउट नहीं हो जाता है ये मैच चलता रहेगा। अगर डोवान जीतता है तो उसे रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। डोवान पूरा घबरा गया था, क्या एक फाइट, और अभी 20 सेकंड पहले जो हुआ है मैं उससे उभर नहीं पा रहा हूँ और ये लोग मुझसे फाइट करवाना चाहते हैं। अरे मुझे नहीं बनना, तू बन ले, मैं तुरंत हार मान लूंगा। तभी वो कहता है लेकिन अगर ये डोवान हार गया तो हम हमारे जो पिछला मैटर है उसके साथ ही चलेंगे और इसे ठिकाने लगा देंगे। समझ में आ गया सभी को। वो डोवान की हालत और पतली हो जाती है, अब उसके पास कोई चारा ही नहीं है फाइट करने के अलावा। कैंग कहता है सियोन मुझे ब्लेम मत करना ठीक है, ये सब कुछ तेरी गलती है क्योंकि तू पकड़ी गई। डोवान समझ चुका था अब यहाँ से नहीं निकल पाता है, इसीलिए अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और उस पर फाल्कन ड्रॉप स्किल इस्तेमाल करके उसके ऊपर वार करता है। वो लोग पूरे शॉक हो गए थे। वो कहते हैं वाओ कितना ज्यादा अमेजिंग है भाई, ये कितना ज्यादा कूल है, क्या इसी के बारे में हम इतनी देर से सुन रहे थे, तभी तो इतना ज्यादा फेमस है। बोरामाई ग्रेनेड कैंग सिहुन कैसे इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया इसने। शायद ये जो डोवान है बहुत ज्यादा कमजोर है, बेचारा थोड़ा और जोर लगा लेता तो खुद की ही हड्डी तुड़वा लेता। कैंग कहता है तूने मुझे डरा दिया। डोवान अपने मन में कहता है इसने ब्लॉक कर लिया, यहाँ तक कि जो वो मोटा चून था वो भी रोक नहीं पाया था इसको, वो नॉकआउट हो गया था। इसको खाने के बाद अब मैं बस अपनी स्किल को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपनी स्किल के बिना जीत भी नहीं सकता, इसका मतलब मेरे लग गए। कैंग उसको पीछे से चोक लगा देता है और कहता है तू क्या सोच रहा है। चोक लगाकर उसको ऊपर उठा लेता है। जो डोवान था अपने आप को छुड़वाने के लिए टैप आउट करने लगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। कैंग कहता है टैप आउट काम नहीं करेगा, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता है। डोवान को सांस नहीं आ रही थी, वो पूरा कांपने लग गया था। डोवान अपने मन में कहता है अब मुझे समझ में आ गया, मैंने इसको कहीं तो देखा था। नहीं ये कुछ ज्यादा ही बदल गया है। सीन पास्ट में जाता है। पिछले साल समर के महीने में जब बहुत ज्यादा तड़पती गर्मी पड़ रही थी, उसके अंदर हम एक मोटे को देखते हैं जो एक बच्चे को बुली कर रहा था और वो कहता है टैप आउट काम नहीं करेगा। उसने भी सेम चोक ही लगा रखा था और वो और कोई नहीं बल्कि कैंग है और जिसको चोक लगा हुआ है वो डोवान है। जब वो एक ही स्कूल में जाया करते थे। कैंग कहता है मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे एक गोल्डन स्क्वाटल नहीं मिल जाता। दरअसल कैंग उसे दोबारा से अपने लिए गेम खेलवा रहा था। उसके साथ ही कहते हैं इसके साथ क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गया। उस समय पर ये बेहोश होने वाला गेम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर था स्कूल के अंदर। खाना खाते हुए यहाँ तक कि सूसू करते हुए मैं इसकी वजह से कई बार बेहोश हो गया। दरअसल मैं बेहोश होने से डरता नहीं था लेकिन सिचुएशन तब खराब हो जाता था जब मैं बेहोश होने के बाद उठता था। इसकी वजह से मुझे कई बार बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा और उसके बाद खासकर मैं लड़कियों के सामने बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और मैं एक टोटली बिल्कुल लूजर बन गया। मैं अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जो डोवान था बेहोश हो जाता है। डोवान कहता है तेरे जैसे मोटे लोग तो खा खाकर शुगर के मारे मर जाना चाहिए। कैंग कहता है यार कुछ मजा नहीं
नहीं आया। डोवान कहता है लेकिन ये नहीं हुआ, ये इतना पतला कैसे हो गया? क्या लड़कियां पाने के लिए? जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं इस जैसे भोंदू के साथ फाइट करके हारना नहीं चाहता हूँ। मैं इसका पिछवाड़ा कैसे बजा दूँ? वो लोग कहने लगते हैं कि वाह ये तो कोई मैच भी नहीं था। ऑफ कोर्स तुझे क्या लगता है कि एक नूबड़ा कैंग के खिलाफ फाइट करके जीत सकता है? इसके पास कोई भी चांस नहीं है। ये चांस सुनकर डोवान के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो अपने मन में कहता है आखिरकार क्या चांस है? मैं इसके साथ फाइट करके कैसे जीत सकता हूँ? मैं अपनी स्किल को बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो भी इसने शुरुआत में ही ब्लॉक कर लिया और बाद में इसने मेरे ऊपर चोक लगा दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया टैप आउट के अलावा। मैं बहुत ज्यादा होपलेस हूँ, शायद यहीं पर मेरा अंत है। कैंग कहता है मैं हूँ बोरामाई रैप का रिप्रेजेंटेटिव, अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? हाँ। डोवान अपने मन में कहता है मैं यही सोच रहा था, ये मेरा अंत है लेकिन अभी नहीं। डोवान खड़ा हो जाता है। कैंग कहता है क्या? और फाइट करना चाहता है। सीरियसली तुझे दर्द नहीं हुआ? डोवान कहता है तू अपने बारे में चिंता कर क्योंकि अब मैं तेरा मार मार के कचूमर मैं बनाऊंगा। डोवान के पास कुछ प्लान आ गया था, इसके कारण वो इतना ज्यादा एटीट्यूड में ऊपर पहुंच गया था। फिर कमरे के अंदर बहुत ज्यादा आवाज हो रहा था। डोवान का कोड वहाँ पर पढ़ा था। वो लोग कहते हैं कि क्या सच्ची में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं देख रहा हूँ वो सच है? मुझे मेरे आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वाओ, मैंने इतनी सारी स्ट्राइक्स एक बार में मारते हुए किसी को नहीं देखा। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। ये बिल्लियों वाले पंच, लॉल। जो डोवान था वो उसको पंच मार रहा था लेकिन बहुत ज्यादा वो वीक थे। वो लोग कह रहे थे कि बिल्लियों वाले पंच मार रहा है ये। डोवान अपने मन में कहता है बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। दरअसल 7 घंटे पहले जो हुआ था वो मैं बताता हूँ। जब अपनी पैंट में से वही चाबी निकालता है जो उसे चून को डिफीट करने के बाद मिला था, सिल्वर की। उसे निकालने के बाद उसकी जो पैसिव स्किल है वो अनलॉक हो जाता है और वो स्किल थी क्रिटिकल हिट। जब अपने एनिमी पर अटैक किया जाता है तो बस 1% चांस है कि तुम्हारा जो क्रिटिकल हिट है वो लग जाएगा और ये हर एक डिफेंस को इग्नोर कर देता है सामने वाले अपोनेंट के। और स्किल का इस्तेमाल करने के लिए माना की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसके पास कम माना है, इसलिए वो इस स्किल का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है और उसको अब इसी स्किल की जरूरत है। लेकिन बस 1% चांस है। क्या इसका मतलब मैं 100 हिट मारूंगा तो उनमें से एक हिट तो कम से कम 1% के हिसाब से लगेगा। डोवान बावला होने लगता है और कहता है पिछली बार इस सिस्टम ने मुझे एक स्किल दी थी लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि उसका माना कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई था और अब ये सिस्टम मुझे ये घटिया सा स्किल दे रही है। उसका स्किल तो बढ़िया है लेकिन 1% चांस, और वो इस घटिया चीज के बारे में भूल गया था क्योंकि ये बेकार था उसके लिए और अब उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो अब बिल्लियों वाले अटैक कर रहा है उसके ऊपर। वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रहे थे। सियोन भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी, वो किस बंदे को यहाँ पर लेकर आ गई है। डोवान अपने मन में कहता है अगर मैं लगातार इसको मारता रहूंगा तो एक ना एक हिट तो पक्का ही इसको लग जाएगा। वो क्रिटिकल स्किल वाला कैंग कहता है ये क्या है? क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? डोवान ने उसको 99 हिट मार दिया था और डोवान अपना मुक्का ऊपर करता है और कहता है रियली अब होगा 100 हिट। वो अपना मुक्का ऊपर लेकर जाता है और जब उसको मारता है लेकिन कुछ होता नहीं है। कैंग कहता है ये तू क्या कर रहा है? सीन पास्ट में जाता है। क्या है कि जो गेम्स के अंदर RNG होता है, मतलब रैंडम नंबर जनरेटर, एक इरिप्लेसेबल एलिमेंट्स होता है। जो RNG होता है वो सभी को इक्वली प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस का अचीवेबल हर किसी को रियल लाइफ में अचीव नहीं होता है। जब डोवान 13 साल का था उसने अपने इंग्लिश ट्यूशन टीचर की फीस गेम के अंदर लगा दी, फिर भी उसको कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा था। उसका दोस्त कहता है तूने सारी की सारी फीस लगा दी इंग्लिश टीचर वाली। डोवान कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी तो मेरे पास मैथ टीचर वाली फीस भी पड़ी है। सभी यूजर के सेटिस्फेक्शन के लिए ये जरूरी होता है कि सबको इक्वली मिले, और वो चैलेंज जो उसने हर दिन लिया था। उसका दोस्त कहता है शायद जो RNG है वो खराब हो गई, मतलब उसने इतना ज्यादा चांस ले लिया है लेकिन फिर भी उसको कुछ अच्छा नहीं मिला। डोवान कहता है वो तो बुलशिट है, मुझे अब पक्का ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं इतना बार हार चुका हूँ तो मुझे पक्का ही कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। डोवान कहता है नहीं नहीं बस एक और बार, मैं तुझे कह रहा हूँ कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। RNG प्रोवाइड भी इक्वली करता है। डोवान कहता है ये साला घटिया गेम, कुछ भी नहीं मिला, अपग्रेड फेल हो गया और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डोवान ने उसको मुक्का मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो पूरा घबराने लग गया था। आखिरकार ये काम क्यों नहीं करा? मैंने उसको 100 पंच मार दिए लेकिन फिर भी मैथ के हिसाब से तो ये होना चाहिए था। कैंग उसके गले को पकड़ता है और उठाता है और कहता है ये तू क्या, ये कमजोर से मुक्का मार रहा है मुझे फाइट जीतने के लिए? हाँ। वो उसको गले से उठाकर वहाँ पर पड़ी कुर्सी पर पटक देता है। डोवान को बहुत ज्यादा जोर से लगा और वो वहाँ पर जमीन पर पड़ा रहता है। कैंग कहता है ये क्या कर रहा है तू? कैसे कह रहा था मुझे मेरे बारे में चिंता करना चाहिए, जैसे कि तेरे पास कोई प्लान है। अगर होता तो भी क्या उखाड़ लेता? मैं 130 किलो का था, मैंने अपने आप को हर दिन ट्रेन करा, अपनी स्किन, अपनी बोन, सबको, और तू इस बॉडी को खरोंच भी नहीं मार सकता है, समझ में आया? तभी जो डोवान था वो कहता है हाँ तू तो मिडिल स्कूल के अंदर वही मोटा घटिया कचरा। कैंग कहता है तू मुझे
जानता है तू है कौन। डोवान कहता है ऑफ कोर्स, तू मुझे याद थोड़ी रखेगा साले। जो विक्टिम होते हैं बस वही उस दर्द को याद रखते हैं, जबकि जो दर्द देते हैं उन्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैंग सोचने लगता है मुझे सच्ची में कुछ नहीं याद। वो उसके पास जाने लगता है। डोवान कहता है मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ। कैंग उसका टांग पकड़ लेता है और कहता है तो क्या कर लेगा, और टांग पकड़कर साइड में घसीट कर फेंक देता है। वो जाकर कुर्सियों से टकराता है। कैंग कहता है तू तो वैसा का वैसा ही है ना। अब ये बता तू बचपन में जितने ज्यादा खिलौनों के साथ खेला है क्या तुझे हर कोई याद है, बता। सियोन कहती है डोवान। तभी एक बंदा आ जाता है और कहता है हार मान लो। ये बंदा सिलिम डोंग रैप है। वो कहता है अब इससे ज्यादा बस वेस्ट ऑफ टाइम है। एक साइड बिल्कुल हार चुका है फाइट करने के बाद। डोवान वहाँ पर पूरा कांपते हुए बैठा हुआ था। वो अपने आप को गाली दे रहा था वो कितना ज्यादा कमजोर है। वो बस 1% के ऊपर आशा लगाकर बैठा हुआ था कि वो स्किल काम आ जाएगी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं इसको हरा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ से भाग गया हार मानकर तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे भी नहीं। अब मैं क्या करूँ, मैं इस जगह से कैसे जाऊँ, मुझे भागना होगा। तभी ये बंदा कहता है फाइट खत्म हो चुका है। डोवान जमीन पर हाथ मारता है और कहता है नहीं अभी नहीं। कैंग कहता है क्या खत्म नहीं हुआ और पिटना चाहता है। सियोन अपने मन में कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये इतना मार खा चुका है लेकिन अभी भी फाइट करना चाहता है। सभी लोग उसको देख रहे थे और डोवान चुप था। वो कैंग की तरफ देखता है, ऐसा सभी को लग रहा था, लेकिन वो तो एग्जिट डोर की तरफ देख रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था अब मैं भागूंगा यहाँ से, बस मुझे इन लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है। अब पीछे बिना देखे मुझे भागना होगा, बस ये मैं ही कर सकता हूँ। डोवान कहता है अब मैं मिडिल स्कूल के बारे में सोच ही रहा हूँ तो हम कितने ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, है ना। कैंग कहता है एकदम से अभी तू तो मुझे वही कचरा वाला मोटा कह रहा था। डोवान अपने मन में कहता है ये क्या है, बुली काउंसिल, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी मॉम को कहकर किसी दूर आइलैंड में चला जाऊंगा, मुझे बस यहाँ से एग्जिट से भागना है और मैं भागूंगा अभी। वो भागने लगता है लेकिन वो अपने जैकेट के ऊपर ही पैर रख देता है, जिसके बाद उसके अंदर फंसकर वो गिरने लगता है और उसका हाथ जो कैंग है उसकी तरफ बढ़ जाता है। डोवान अपने मन में कहता है क्या है मेरा लक, मेरी किस्मत, मुझे अपनी जैकेट कभी निकालनी ही नहीं चाहिए थी। उसका हाथ गलती से जो कैंग है उसकी छाती पर लग जाता है। बस इतना आराम से छूने के बाद जो कैंग वहाँ पर खड़ा हुआ था वो पीछे जाकर घसीटते घसीटते कमरे के बीच से जाकर जो लिफ्ट था उसके दरवाजे से टकरा जाता है। वो दरवाजा उसके टकराने के बाद पिचक जाता है। वो इतना ज्यादा जोर से टकराया था, सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए थे। ये क्या हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैंग अभी अभी हवा में कैसे उड़ गया। सियोन भी पूरा शॉक थी। वो कहता है ये क्या हो गया, होली शिट, मुझे मालूम है अभी क्या हुआ। इसने अपनी फुल बॉडी की एनर्जी अपने पाम के अंदर लगाई और उसको कॉन्सेंट्रेट करा और अपनी जो मरीन वाली स्किल है उसका इस्तेमाल करते हुए उसने कैंग के ऊपर वार कर दिया। क्या बात है भाई, मैंने कॉमिक में पढ़ा है। ये है फ्लेम एम्परर ड्रेक आयरन पाम। वही डोवान पोज बनाते हुए खड़ा था। वो अपने मन में कहता है ये क्या कह रहा है भाई, तू ये कौन सा नाम दे दिया तूने, ये वो नहीं है, ये तो बल्कि क्रिटिकल हिट है। फाइनली ये इसके सीधा चेस्ट पर लगा। मुझे लगा था ये स्किल इतना ज्यादा बढ़िया नहीं होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। शायद मैं फाइट जीत गया। लेकिन जो कैंग था वो खांसते हुए खड़ा होने लगता है और कहता है तेरे अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई, क्या तू पहले से इतनी पावर लेकर रखा था और बस कमजोर होने का नाटक कर रहा था। साले मेरे साथ खेल रहा था, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे अभी के अभी खत्म कर दूंगा। डोवान अपने मन में कहता है ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये दोबारा से खड़ा कैसे हो गया। सभी लोग कहते हैं देखो इसको, ये कैसे कांप रहा है, अब तो इसके लग गए, ये बदल चुका है, अब वो नहीं रहा, ये कैसे हंस रहा है। सीन दोबारा से पास्ट में जाता है। दुख सभी लोगों के लिए फेयर होता है और बहुत सारे यूजर इसे एक्सपीरियंस करते हैं। जो लोग कभी रुकते ही नहीं है, हमेशा ट्राई ही करते रहते हैं। डोवान का दोस्त कहता है अरे तू ठीक है भाई, तू मर तो नहीं गया। इस शौक के कारण चलो चलते हैं, लगता है तेरा दिमाग खराब होने लग गया है, हार मान ले। लेकिन वो शौक इसलिए नहीं था कि वो हार गया था, लेकिन वो जीत गया था। उसने अपना लेवल अपग्रेड कर लिया। दुख भी होता है और सक्सेस भी मिलता है। एक बार जब कोई बंदा सक्सेस देख लेता है तो वो दुख होप में बदल जाता है और इसी वजह से जो यूजर है पूरे वर्ल्ड के अराउंड आरएनजी की मदद से लगातार ट्राई करते रहते हैं, अपना पैसा लगाते रहते हैं, ये इस आशा में कि उन्हें कुछ तो कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। डोवान उस पर हमला कर रहा था, बस एक और हिट मुझे उसके चेस्ट पर मारना है। कैंग अपने आप को बचाने के लिए डिफेंड करने लगता है। वो कहता है मैं दोबारा से एक ही ट्रिक के ऊपर फंसूंगा नहीं। डोवान का मुक्का कैंग के फेस के पास पहुंच गया था। मैक्स लेंथ 6.1 मीटर, वेट 1900 किलो और मसल मास 85%। टॉप प्रेडेटर ऑफ ओशन, ग्रेट व्हाइट शार्क। अगर तुम समुद्र के अंदर तुम्हारा सामना हो जाए ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ और अगर तुम्हारा जो पैर है उसकी नोज को टच कर ले तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि जो क्रिएचर है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो नोज होता है हमेशा से ही एक वीक स्पॉट रहता है। अब इसमें बताता हूँ क्या हुआ कि दो बंदे समुद्र में नहा रहे थे, तभी ये ग्रेट व्हाइट शार्क आ जाता है और एक बंदे का पैर उसकी नाक पर लग जाता है और वो दर्द के मारे वो ग्रेट व्हाइट शार्क वहाँ से चली जाती है। और सेम टू सेम ह्यूमन के ऊपर भी अप्लाई होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपनी बॉडी को कितना ज्यादा भी ट्रेन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी नाक पर कोई मार दे, चाहे कितना ज्यादा कमजोर मुक्का हो, फिर भी वो एक खतरनाक हिट होता है। और वो मुक्का मारने के बाद जो डोवान था उसके हाथ में दर्द होने लगता है। वो अपने मन में कहता है अब मैं हर बार स्किल के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता और उस कैंग की नाक में से खून आने लगता है।
है। वो अपने घुटनों पर आ गया। वो कहता है, साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तब उसके पास 2 हाथ आते हैं। ये डोवान था। वो कहता है, साले तू मुझे खत्म करेगा, भाड़ में जा। वो एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसकी नाक में उंगली डालकर ऊपर खींच देता है। डोवान कहता है, तू मरेगा साले। उसको बहुत ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है। डोवान कहता है, हार मान ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, हार मान ले साले हरामखोर। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कहते हैं, अरे भाई मुझे तो गूस बम्स आने लग गए, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, इससे बच के रहो भाई। सियोन अपने मन में कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ। जो कैंग था उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो हार मान लेता है और डोवान उसको छोड़ देता है। डोवान कहता है, मैंने अब की बार ये कर दिया। वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था जिसके ऊपर डोवान को पटक दिया था। वो टूट गया था। उसके अंदर से कुछ तेल जैसा निकलने लगता है और वहाँ पर तार भी कटा हुआ था, जिसके बाद वहाँ पर आग लग जाता है। डोवान खुश होकर कहने लगता है, मैं जीत गया। वो पीछे मुड़ता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। लोग कहते हैं, आग लग गई, होली शिट, भागो भागो, ये कैसे हो गया। वो सारे के सारे भागने लगते हैं। पिछली बार कैरियोके में पुलिस आ गई थी और अब की बार फायर हजार्ड। वो लोग भागने लगते हैं और जो डोवान था उनके बीच में दबते हुए उनके साथ जाने लगता है। जब वो बाहर पहुंचते हैं, डोवान एक जगह बैठकर कहता है, मुझे लगता है अभी मैं मरने वाला था, प्लीज मुझे कोई आराम दो, लेकिन थैंकफुली मैं बच गया। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि क्या किसी ने सियोन को देखा, वो कहाँ पर है, शायद वो अभी भी ऊपर है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरा कहता है, नहीं नहीं, वो वहीं पर होगी, क्योंकि उसको कैंग को भी तो लेकर जाना है, वो अभी भी ऊपर है, क्योंकि वो दोनों एक ही पड़ोसी है ना। तभी ये बंदा आता है और जो डोवान था वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो भागते हुए ऊपर जाता है। वो अपने मन में कह रहा था, अगर जब भी आग लगती है तो तुम्हें सबसे पहले भागना चाहिए। तुम वहाँ पर अभी तक क्या कर रही हो, इसकी माँ का। लेकिन मैं खुद ऊपर क्यों जा रहा हूँ, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो बस उसका नाम मालूम है और वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और तुमने मुझे प्रॉमिस भी तो कराया था सियोन, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने। क्या तभी ये बंदा कहता है, काउंसिल वाला तुम यहाँ पर क्या करने के लिए। डोवान कहता है, मैं बस ये कहने के लिए आया था कि मैं घर जा सकता हूँ। काउंसिल वाला बंदा कहता है, फायर की वजह से जो असेंबली है वो पोस्टपोन हो गई है और जब अगली असेंबली डेट आएगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हो तुम बोरामाई डोंग के न्यू रिप्रेजेंटेटिव डोवान सनबे। डोवान अपने मन में कहता है, क्या मैं इन बुली ग्रुप का पार्ट बन गया, ये तो कोई सपना होगा। सियोन कहती है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन मैं तुम्हें ये पोजीशन बिना सोचे समझे नहीं देना चाहती थी। मेरे पास कुछ और प्लान है जो मेरे दिमाग के अंदर है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अभी के लिए थैंकफुली तुम बुली काउंसिल की पनिशमेंट से बच गए हो। डोवान अपने मन में कहता है, हाँ ये सही कह रही है, अगर मैं ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना होता तो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता मेरे साथ। मुझे खुशी है ये कुछ और ज्यादा खराब नहीं हुआ। सियोन कहती है, ये है मेरा घर। डोवान कहता है, ठीक है, टेक केयर, ये लो, ये तुम्हारे लिए। तुम मार्केट में इसी को ही देख रही थी तो मुझे लगा तुम्हें ये चाहिए, मेरे पास बस अभी यही बचा है। सियोन कहती है, डोवान ये क्या है। डोवान कहता है, तुम इसे तो देख रही थी बार बार, वो क्लॉ मशीन के अंदर। सियोन कहती है, अच्छा ओ, मैं उसे नहीं देख रही थी, मैं तो उसके ऊपर वांटेड पोस्टर लगा था, उसे देख रही थी, लेकिन फिर भी थैंक यू। डोवान कहता है, किस लिए। सियोन कहती है, भाग कर मुझे बचाने के लिए। डोवान शर्माते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें भी टेक केयर। डोवान के सामने विंडो पॉपअप होता है जिसके अंदर उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। डोवान कहता है, साले मैं खुद भी अब एक बुली बन गया हूँ। सिस्टम बताता है, तुमने लगातार 8 चेन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, तुम्हारे रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहे हैं। उसे रिवॉर्ड दे दिया जाता है और ये रिवॉर्ड देखने के बाद जो डोवान था थोड़ा शॉक हो जाता है, ये क्या है। बाद में सीन कट होता है और डोवान स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, आज मेरा पहला दिन है 12th ग्रेड का और मुझे बाकियों से पहले स्कूल में जाना है ये इम्पोर्टेंट टास्क करने के लिए, और वो है गेम शटल सेटअप। मुझे अपने नए क्लासरूम के अंदर इसे जल्दी से सेटअप करना है। मेरा सीट कहाँ पर है। वो यहाँ तो कोई मेरे से भी पहले आ गया, मुझे सेटअप को जल्दी से लगाना होगा। अरे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही आवाज हो रहा है। ये बंदा कौन है। ये हान यून सुंग, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सियोन ने मुझे बताया था ये सिलिम डोंग रैप, उसका रिप्रेजेंटेटिव हान यून सुंग, ये ग्वाना डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट डेंजरस बुली है। तभी ये बंदा कहता है, तुम आ गए, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम भी बुली काउंसिल के रैप बन चुके हो और अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं तुम्हारा केयर करूँ, है ना। सियोन ने बताया था, चाहे जो भी हो जाए कभी भी इस बंदे के सामने आना मत। डोवान घबराते हुए कहता है, मैं भी बुली काउंसिल का पार्ट हूँ, तुम्हारी साइड में हूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे मारने की क्या जरूरत है। यूनसुंग कहता है, सेम साइड। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो बुली काउंसिल है उसने तुझे ठिकाने क्यों नहीं लगाया। डोवान कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं बोरामाई डोंग का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका हूँ, अब ये कुछ तो राइट होता होगा इसका। यूनसुंग कहता है, बुली काउंसिल मेंबर्स के अपने ही रूल होते हैं और उनके बीच में फाइट अलाउड है और इस दुनिया में पावर के भी कुछ ऑर्डर होते हैं, समझ में आया, इसलिए तो ये अलाउड है। ये है बदला उसके लिए जो तूने सिलिम डोंग में पंगा करा था। डोवान अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर वो यूनसुंग उसको छोड़ देता है और कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि तूने कहा हम एक ही साइड में हैं। डोवान शॉक था। यूनसुंग कहता है, तू चिंता मत कर, मैं बाकी लोगों को समझा दूंगा, अब से सिलिम डोंग में से कोई भी मेंबर तुझे तंग नहीं करेगा, समझ में आ गया। जब क्लास में बहुत सारे बच्चे और आ जाते हैं तो डोवान राहत की सांस लेता है और कहता है, हो बच गया, मैं तो यहाँ पर पैंट गीली करने वाला था अपने सेकंड ईयर के पहले दिन में ही, और ये यूनसुंग ये तो मेरे क्लास में है भी नहीं, तो यहाँ पर मेरा इंतजार क्यों कर रहा था। मैं खाली इस चीज से नहीं डर रहा हूँ, अभी तक सेकंड
पीरियड हो चुका है, लेकिन क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है। थर्ड पीरियड आ गया, अब तो लंच टाइम आ गया है, कोई भी मुझसे अपनी गेम क्यों नहीं खिलवा रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा अजीब है। ये क्लासरूम इतना ज्यादा शांत कब से हो गया। यूजुअली जब भी एक नया सेमेस्टर शुरू होता है, जो क्लास के बुली होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और जो वीक टारगेट होते हैं उनको पकड़कर उनको पीटने लगते हैं, उनको बुली करने लगते हैं। वो लोग क्लास के हर एक बच्चे को धमकाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं कि वो लोग हमारे जैसे बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर। डोवान जा रहा था, तभी पीछे से एक दरवाजा तोड़ते हुए एक बंदा बाहर गिरता है और अगर किसी क्लास के अंदर कोई कंपेटिटर निकल आए तो फाइटिंग के दौरान पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। कई लोग बेनिफिट को लेने के लिए कूद पड़ते हैं और पीरियड के बीच में ब्रेक के टाइम पर स्कूल की हालत ऐसी हो जाती है जंगल के जानवर जैसे, जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ही बस सर्वाइव कर पाते हैं। डोवान जब टॉयलेट जाता है तब उसके अंदर उसको जेमिन मिलता है। डोवान अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, ये भी मेरे स्कूल में आता है और ये पक्का ही गुस्सा होगा क्योंकि मैंने इसका सर फोड़ दिया था माइक से। डोवान अपने आप को बचाने लगता है। जेमिन कहता है डोवान और उसके जाकर हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, कांग्रेट्स, मैंने सुना कि तुम रिप्रेजेंटेटिव बन गए। ऐसा लगता है कि तुम यूनसुंग के बहुत ज्यादा करीब हो। अब मैं कैसे समझाऊं, हम दोनों भी बहुत ज्यादा सिमिलर है ना। डोवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये हो क्या रहा है। डोवान कहता है, तुम ये अलग एक्टिंग क्यों कर रहे हो। जेमिन कहता है, डैम, जरा टाइम को देखो, मेरे वर्कशीट का टाइम हो गया है। डोवान कहता है, तुमने तो घड़ी भी नहीं पहनी है। जो जेमिन था वहाँ से भाग जाता है और कहता है, मैं जाता हूँ। डोवान, यूसुफ ने कहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। डोवान अपने मन में कहता है, क्या मैंने इसका सर कुछ ज्यादा ही जोर से फोड़ दिया। बाद में जब अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ था, वो अपने मन में सोच रहा था, आखिरकार ये क्या हो रहा है, कोई भी मुझे तंग क्यों नहीं कर रहा है। पहले अगर मैं जेमिन की तरफ बस देख लेता था तो वो मुझे मारने लग जाता था। शायद ये यूनसुंग ने करा है। वो झूठ नहीं बोल रहा था, मेरा लॉन्ग ड्रीम पूरा हो गया और अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी स्कूल की नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। मैं तो खुशी के मारे मरने लग रहा हूँ। कितना ज्यादा बढ़िया फीलिंग हो रहा है। पहले मुझे लगता था जो ये क्वेस्ट है मुझसे बुली के साथ फाइट करवाया करेगा, लेकिन मैं खुद बुली काउंसिल का मेंबर बन गया हूँ। आखिरकार ये सिस्टम मुझसे असली में क्या करवाना चाहता है, या फिर मुझसे कुछ और ही अजीब काम। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ शायद। तभी कोई कहता है, आज गेम नहीं खेल रहे हो, तुम खाना चाहोगे। ये लो, ये आर्यन थी। डोवान अपने मन में कहता है, क्या ये गिफ्ट है। डोवान कहता है, आर्यन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब मुझे ये मत कहना। आर्यन कहती है, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मुझे बुरा फील होता है। ये कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। डोवान अपने मन में कहता है, हो, एक गिफ्ट। आर्यन ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जब वो ढक्कन खोलता है उसके अंदर एक ऑक्टोपस निकलता है। डोवान अपने मन में कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। डोवान कहता है, आर्यन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यही गिफ्ट है। आर्यन कहती है, हाँ, तुम्हें उस दिन बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, है ना। जो ये लाइफ ऑक्टोपस होते हैं स्टेमिना रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। डोवान के हाथ कांप रहे थे। वो कहता है, अच्छा, इसलिए इसको देखने की वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। आर्यन कहती है, सच्ची में ये तो अच्छी बात है, ये लो खा लो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया होता है अगर तुम इसको जिंदा खाते हो। डोवान कहता है, अभी खाना पड़ेगा। तभी कोई और आता है और कहता है, हे, मेरे लिए गेम खेल। आर्यन कहती है, क्या तुम इसे जानते हो। डोवान कहता है, नहीं। फिर हमें डार्क रूम दिखाया जाता है। इसके अंदर मतलब वीडियो एडिटिंग या फिर फोटोग्राफी। उसके अंदर कई सारे कैमरा रखे हुए थे और एक बंदा कहता है, तुम दोबारा से एक और बंदे के साथ काम कर रहे हो यूनसुंग, तुमने पहले ऐसा कभी नहीं करा। यूनसुंग कहता है, तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो क्योंकि ये बंदा है किम गिजिन और ये सिलिम डोंग का एसोसिएट है, मतलब यूनसुंग के साथ ही काम करता है। वो कहता है, नहीं लॉल, तुम्हारे पास अपने ही कुछ आइडिया होंगे, है ना। यूनसुंग कहता है, जब मैं उसके सामने 1v1 सिचुएशन में आ गया था, मुझे लगा कि वो कुछ करेगा, लेकिन उसके बजाय कि वो मुझ पर अटैक करे, डिफेंस करे, बस उसने अपनी आंख बंद कर ली। घबराते हुए वो पूरा कांप रहा था। किम कहता है, शायद वो डर गया था बहुत ज्यादा, या फिर डरने की एक्टिंग कर रहा था ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। यूनसुंग कहता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं। वो डर के मारे उसकी बॉडी कांप रही थी, उसकी आंख साफ साफ दिखा रही थी कि वो आखिरकार मुझसे कितना ज्यादा घबरा रहा था। किम कहता है, अगर तुम कह रहे हो तो ये कोई झूठ तो नहीं होगा। यूनसुंग कहता है, हाँ, मैंने खुद ये फील करा था असेंबली मीटिंग के अंदर। जो डोवान है उसके पास कुछ तो स्पेशल है। किम कहता है, तो इसलिए तुम उसके साथ काम कर रहे हो उसकी स्पेशल एबिलिटी के लिए। यूनसुंग कहता है, नहीं, बहुत बात हो गई, उसे आमने सामने देखने में बड़ा मजा आता है। आर्यन कहती है, डोवान, दरअसल जिस बंदे ने उसको गेम खेलने के लिए कहा, उसका फोन उठाकर उसके पास जाता है और कहता है, ए उठ। वो अपने मन में कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, आर्यन के सामने मुझे ऑर्डर देता है, मेरी प्यारी आर्यन। किम कहता है, अब उस क्लास की बात आ ही गई है, ये क्लास कुछ ज्यादा ही शांत हो गई है ना। यूसुंग कहता है, वो इसलिए इस बंदे की वजह से। किम कहता है, अच्छा, ये हरामखोर क्या ये भी क्लास 3 के अंदर है डोवान के साथ। हाँ, जैसा तुमने कहा था ये तो वैसा ही हो रहा है, शायद हम सच्ची में कुछ तो अमेजिंग देख पाएंगे। डोवान कहता है, क्या यूसुंग ने तुझे कुछ बताया नहीं। मैं हूँ
हूँ डोआन, समझ में आया? और अगर तू मरना नहीं चाहता है तो अपने गेम खुद खेल। डोआन अपने मन में कहता है, जो सिलिमडोंग वाले बंदे हैं वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। इस बंदे का नाम है सुंगवू। ये 18 साल का है और ग्वानक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल का मेंबर है। सुंगवू कहता है, हे तू मुझसे क्या कह रहा है? अगर आपको ये मानवा थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करके वीडियो को हाइप कर देना। चलो बाय।